हरे कृष्णा। हम लोग नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन गाएंगे कि रूपे पाई बस सेवा मोई दुराचार। आप लोग अपने फ़ोन पे निकाल सकते हैं। इस भजन का अर्थ पहले पढ़ देता हूँ कि रूपे पाई बस सेवा मोई दुराचार। ओहो मुझ गुरु वैष्णव के चरणों में लेश मात्र भी रति नहीं है। मैं पापी दुराचारी हूँ, अतः किस प्रकार भगवान की सेवा प्राप्त करूँगा। मेरा मन सर्वदा विषयों में मग्न रहता है तथा मुझे वैष्णव में लेश मात्र भी अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। जय श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, पंच तत्व की जय। दिन रात विषय भोगों के कारण मैं अंधा हो गया हूँ। गले में फंदा डालने के लिए माया रूपी पिशाची मेरे पीछे पीछे घूम रही है। अब तो साधु वैष्णव की कृपा के अतिरिक्त इस माया रूपी पिशाची से बचने का कोई उपाय नहीं दिखता। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हे वैष्णव ठाकुर, आप तो पतितों के उद्धारक अदोषदर्शी हैं, अतः इस बार मेरा उद्धार कीजिए। कि रूपे पाई बा सेवा मोई दुराचार। श्री गुरु वैष्णवे रते ना हैल आमार। अशेष मायाते मगन हईला। वैष्णवे तेलेशा मात्र रति न जन्मेला। विषय भूलिया अंधा हैनो देवानेशे। गले फांस देते फिरे माया से पिशाची। के रूप पाई सेवा मोहि दुराचार। श्री गुरु वैष्णवे रते ना हैल आमार। इहार करिया जा छाड़ा न जा। साधु कृपा बिना नाही का उपाय। आदोषदर्शी प्रभु पतित उद्धार।
ए बार नारो तमे करह निस्तार। के रूप पाइब सेवा मोहि दुराचार। श्री गुरु वैष्णवे रते नाहि लमा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
या विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ISKCON founder Acharya Jagat Guru Seva the whole world Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Vishnupad Paramhans Pavajikacharya Stotroshta Shri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Sri Thakur Maharaj Prabhupada ki Anand Koti Vaishnav Vrind ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki प्रेम से गौशी कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा गोविंद जी की श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री पंच तत्व की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताई गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavat sevaya Bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati naishtiki Krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या है 34. गुणाधिकान् मुदं लिप्सेत् अनुक्रोशं गुण अधमता मैत्री समानात् अन्विच्छेत् नातापे अभिभूयते. गुणाधिकान् मुदं लिप्सेत् अनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानात् अन्विच्छेत् नातापेरभिभूयते. गुणाधिकान् मुदं लिप्सेत् अनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानात् अन्विच्छेत् नातापेरभिभूयते. माता जी.
धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की गुणाधिकात अधिक योग्य पुरुष से मुदम प्रसन्नता लिप्सित अनुभव करें, अनुक्रोशम दया गुण अधमात काम योग्य पुरुष से मैत्रिम मित्रता समानात समान गुण वालों से अनविच्छेद कामना करें, ना नहीं तापे दुख से अभिभूयते प्रभावित होता है। अनुवाद। प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। यदि वह अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिले तो उससे अत्यधिक हर्षित होना चाहिए। यदि अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिले तो उसके प्रति सदैव होना चाहिए, और यदि अपने समान योग्यता वालों से मिले तो उससे मित्रता करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को इस भौतिक संसार के त्रिविध ताप कभी भी प्रभावित नहीं कर पाते। तात्पर्य। सामान्यतः अपने से अधिक योग्य व्यक्ति को पाकर हम उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिलने पर हम उसका उपहास करते हैं, और अपने समान व्यक्ति को पाकर हम अपने कार्यों के प्रति गर्वित हो उठते हैं। ये ही सभी भौतिक कष्टों के कारण हैं। इसलिए नारद मुनि ने उपदेश दिया कि भक्त को संयत भाव से आचरण करना चाहिए। अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से द्वेष करने की अपेक्षा उसका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करना चाहिए। कम योग्य व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने की बजाय उस पर दयामय होना चाहिए, जिससे वह उचित स्तर पर उठ सके। और जब समान गुण वाले किसी व्यक्ति से भेंट हो तो उसके समक्ष अपने कार्यकलापों के प्रति गर्व प्रकट ना करके उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि जो श्री कृष्ण को भूल जाने के कारण कष्ट भोग रहे हैं उन सब पर दया भाव रखे। इन प्रमुख कार्यों से मनुष्य इस जगत में सुखी बन सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो ये ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन, और ध्रुव महाराज जी घर छोड़ के वन में जा रहे हैं सुनीति माता के कृपा से। और रास्ते में उनको नारद मुनि मिलते हैं। नारद मुनि बहुत से उपदेश देते हैं, ये उनका अंतिम उपदेश है।
और बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है। और इस श्लोक के विषय में मैंने बहुत बारी सुना भी होगा। परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपने लेक्चर्स में अक्सर बताते हैं कि भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। और गुणाधिकाम अन्मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधिमात मैत्रिम समान अनविच्छेद तापेर ना तापेर अभिभूयते। अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिलें तो खुशी प्रकट करनी चाहिए, अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिलें तो उस पर दया करनी चाहिए, अपने समान व्यक्ति से मिलें उससे मैत्री भाव रखना चाहिए। अगर कोई ऐसा करेगा तो इस संसार में रहते हुए भी 3 तापों से प्रभावित नहीं होगा। तो कोई कहे तो इसका 3 तापों से क्या लेना देना है इस संसार में हैं अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक क्लेश तो रहेंगे ही रहेंगे। तो अगर हम इस संसार में सही व्यवहार करना सीख लेते हैं तो हम इस संसार में रहते हुए भी 3 तापों से प्रभावित नहीं होंगे। बहुत विशेष बात है। इसका मतलब व्यवहार सीखना कितना महत्वपूर्ण है। और एक सदाचार है, वैष्णव सदाचार। सदाचार का क्या अर्थ होता है? सदाचार शायद आपने सुना होगा। ऑलवेज प्रैक्टिस करना है, सर्वदा, सर्वथा, सदैव, एट ऑल टाइम्स, एट ऑल प्लेसेस, इन ऑल सर्कमस्टांसेस। और सदाचार का क्या मतलब होता है? सत्य आचरण, हर चीज़ को कृष्ण से संबंधित देखना। कृष्ण परम सत्य है तो उनसे संबंधित देखना। तो हमारा आचरण अपने आप सही हो जाएगा अगर हम हर परिस्थिति को, हर वस्तु को, हर व्यक्ति को, हर समय को कृष्ण से संबंधित देखेंगे। ये सदाचार है। तो अगर ये सदाचार करना हम सीख जाते हैं तो इस संसार में हम रहते हुए भी 3 तापों से प्रभावित नहीं होंगे। वैसे तो भगवान गीता में कहते हैं देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्तया माम एव्य प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। ये देवी माया को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो कोई मेरी शरण में आएगा वो इसको पार कर जाएगा। इसका मतलब भगवान की शरण में जाना या भक्तों से सही व्यवहार करना एक समान है। अगर भक्तों से सही व्यवहार कर रहे हैं इसका मतलब हमने भगवान की शरण ग्रहण की है ना। A = B, B = C, therefore A = C। आप लोग सब बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो ये इक्वेशन समझेंगे, है ना। तो अगर अब भगवान की शरण में जाऊंगा तो माया से मुक्त होऊंगा। यहाँ बता रहे हैं कोई भक्तों से सही व्यवहार करना सीखेगा तो माया से मुक्त होगा। इसका मतलब क्या है? जितनी मात्रा में हमने भगवान की शरण ग्रहण की है उसी मात्रा में हमारा व्यवहार, हमारा सदाचार अच्छा होगा। और दूसरे शब्दों में जितना अच्छे ढंग से हम सदाचार करेंगे उतनी मात्रा में हम कृष्ण के प्रति और शरणागति बढ़ाएंगे। इसी ढंग से हम देखते हैं तभी भक्ति के विकास में 3 स्टेजेस हैं भक्त की। कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त, है ना। कनिष्ठ भक्त होता है नया भक्त है, प्राकृत भक्त है, भक्ति में जुड़ा है, लेकिन उसकी भौतिक धारणाएं हैं। वो जब आता है मंदिर में उसको लगता है हमसे बढ़कर कौन, मैं हूँ राधा गोविंद और मैं, उसके बाद और कोई नहीं है। तो उसके जीवन में भक्तों का महत्व नहीं है, ना। वो अपने आप में मस्त है, मैं हूँ राधा गोविंद, मेरा बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन जैसे जैसे उसका भक्ति में विकास होगा, ध्यानपूर्वक जप करेगा, भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करेगा, उसका एटीट्यूड, उसकी मनोवृत्ति रिफाइन होती जाएगी, शुद्ध होती जाएगी, तो उसको मालूम चलेगा नए 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 राधा गोविंद जी के साथ साथ उनके भक्त भी हैं, इनके माध्यम से ही मुझे जाना होगा। तो उसके जीवन में भक्तों का महत्व बढ़ता है। प्रारंभिक अवस्था में भक्तों का इतना महत्व नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम भक्ति में बढ़ते हैं तो हमें भक्तों का महत्व मालूम चलता है। और जब उन्नत हो जाते हैं, इसको मध्यम भक्त कहते हैं, और जब उन्नत हो जाते हैं उत्तम भक्त, उसको क्या लगता है कि मेरे को छोड़कर सभी भक्त हैं। कनिष्ठ को लगता है मेरे अलावा और कोई भक्त नहीं है और उत्तम को लगता है मेरे को छोड़कर सभी भक्त हैं। लेकिन बीच की स्थिति क्या है? मध्यम भक्त, है ना। ईश्वर तथिनेशु बालेशु दिशेषु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा या करोति सा मध्यमा। कृष्ण से प्रेम करेगा, भक्तों से मैत्री भाव करेगा, मासूम लोगों पे दया दिखाएगा, जो द्वेषी है उनकी उपेक्षा करेगा। तो कम से कम हमें मध्यम के स्तर पे अपने आप को लाने का प्रयास करना चाहिए। और भक्तों की संग की इतनी महिमा गाई गई है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है ना। तो इस भक्तों के संग का पूरा लाभ उठाने के लिए हमें सीखना चाहिए कि भक्तों के बीच में कैसा व्यवहार करना है। भागवत में 11वें स्कंद के एक तात्पर्य में
प्रभुपाद जी के शिष्यगण मध्वाचार्य जी को कोट कर रहे हैं, और मध्वाचार्य जी का एक कोट लिख रहे हैं कि अगर कोई भक्तों का संग करना नहीं सीखता तो स्वयं भगवान विष्णु उसके भक्ति में बाधाएं डालते हैं। बड़ी डरावनी स्टेटमेंट। अगर कोई भक्तों का संग करना नहीं सीखता, है ना, ऐसे कैसे बना रहता है, जैसा हूँ ठीक है ना, मैं अपने स्टाइल में ही चलूँगा। नहीं, हम यहाँ पर आए हैं अपने आप को सुधारने के लिए, अपनी मनोवृत्ति को ठीक करने के लिए। स्टार्टिंग हो सकता है हमारे कनिष्ठ भक्ति स्तर से हो, लेकिन हमने भक्तों के संग को करना सीखना है ना। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइचे केवा। जब तक हम भक्तों के प्रति सेवा की भावना नहीं रखेंगे, इस संसार के चक्र से निकलना असंभव है। जो हमने भजन गाया उसमें भी वो क्या कह रहे हैं, साधु कृपा बिना आर नाहि का उपाय। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं जब तक साधुओं की कृपा नहीं होगी कोई उपाय नहीं है, कोई कृपा नहीं है। जो साधु जन हैं वो कृष्ण के कृपा के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। डायरेक्ट डीलिंग भगवान नहीं करते, बोले मैं डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं करता, मेरे एजेंट्स हैं, एजेंसीज हैं, मेरे एजेंट्स को कांटेक्ट करो, नो डायरेक्ट डीलिंग। मेरे उनके एजेंट्स के पास जाओ, वहाँ से कृपा मिलेगी। तो बिना भक्तों की कृपा के कोई उपाय नहीं है। ये बात हमें समझ में, सुनते हैं, बोलते हैं, सेमिनार दे देंगे, सेमिनार अटेंड कर लेंगे, लेकिन अंदर नहीं घुसती ये बात। सदाचार के विषय में बहुत से हमने सेमिनार किए होंगे, अटेंड भी किए होंगे, बोले भी होंगे, लेकिन सदाचार को प्रैक्टिस करना हर परिस्थिति में, हर समय, हर अवस्था में इतना आसान नहीं है। कृपा चाहिए, है ना। और अक्सर तो हम बोलते हैं आप प्रभु जी आपने नई चीज़ ला दी, बिना साधुओं की कृपा के निस्तार नहीं होगा। कभी आप बोलते हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम। एक चीज़ बताइए ना हमें, है ना, शास्त्रों का सार क्या है। कभी आप बोलते हैं केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम। आज आप बोल रहे हैं साधु कृपा बिना नाहिक उपाय, बिना साधु कृपा कुछ नहीं हो सकता। तो एक चीज़ बताइए, साधु कृपा है कि हरि नाम है, उसी को पकड़ लेंगे हम, बताइए उसी। तो क्या कहना है आपका, साधु कृपा से उद्धार होगा कि हरि नाम से उद्धार होगा? एक होगा ना, हरे नाम एव केवलम। वहां तो महाप्रभु ने 3 बारी बोला एव केवलम, एक ही है। अब बीच में आप साधु कृपा भी ले आए, धोखेबाजी है तो। हाँ, साधु कृपा से हरि नाम लेंगे। अच्छा, बस एक बार हरि नाम आ गया फिर साधु कृपा की आवश्यकता नहीं। क्या कहना आपका? एक चीज होनी चाहिए ना, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, और वहाँ बोले छाड़िया वैष्णव सहिजा निश्चार पैसे के। तो बताइए, अब 16 माला छोड़ता हूँ, भक्तों की सेवा में लग जाता हूँ आराम से, 16 भक्तों की सेवा करूँगा ये। तो ये कोई टारगेट ले लेता हूँ, तो आप टारगेट तो दीजिए कुछ। साधुओं के साथ बैठ के हरे नाम कर। हाँ, और कोई? हाँ प्रभु। अच्छा, हाँ, भक्तों के संग में ही हरि नाम होगा। साधुओं को नेगलेक्ट करना नाम के प्रति अपराध है। यस, एक्चुअली हरे नाम एव केवलम, इसमें साधु सेवा अंतर्निहित है, इनबिल्ट है। हरे नाम अकेला हो ही नहीं सकता। भक्ति, प्रभुपाद जी लिखते हैं, पूर्ण रूप से और एकमात्र कृपा पर ही निर्भर है। बिना कृपा के भक्ति चल ही नहीं सकती। भक्ति रूपी गाड़ी का जो फ्यूल है, पेट्रोल है, वो कृपा है, और भक्ति का जो मुख्य अंग है वो हरि नाम है। तो बिना कृपा के गाड़ी चल ही नहीं सकती, बिना कृपा के हरि नाम हो ही नहीं सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो ये बात बड़ी स्पष्ट हो जानी चाहिए। कई बार मालूम चलता है, फार्मूला मालूम चल गया, 16 माला 4 नियम, 1 घंटा भागवतम पढ़ना, भगवतम जाऊँगा, खत्म बात, चलो भक्तों की है, कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं और गोपेश्वर मायापुर में थे इसी साल, तो हम परम पूज्य ने भक्ति धीर धावड़ो महाराज से गोपेश्वर ने प्रश्न पूछा कि चैंटिंग को कैसे इम्प्रूव करें। तो महाराज ने उत्तर दिया कि जब तक भक्तों के साथ सही संबंध नहीं होंगे, सही चैंटिंग नहीं हो सकती। फिर महाराज ने उदाहरण दिया कि आपके सामने 56 भोग रखा हुआ है और आप उसको खा रहे हैं कीचड़ बड़े हाथों से।
आपके हाथ कीचड़ से भरे हुए हैं और 56 भोग खा रहे हैं, 56 भोग खाया जाएगा कोई नहीं। इसी ढंग से भक्तों के बीच में रह के अपने गलत व्यवहार कर रहे हो, बड़े हरि नाम ले रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, हृदय शुद्ध नहीं होगा। तो बहुत आवश्यक है इसको हम समझें, भक्तों के महत्व को समझें, और इन्हीं के ऊपर हम पूर्ण रूप से निर्भर हैं, है ना। तो अब भक्त, अब ये भौतिक जगत में हम आए हैं और हमारा उद्देश्य हम भगवत धाम जाएं, तो दोनों बिल्कुल उल्टे हैं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदासि यस्य पर्णानि यस्सम वेद स वेदवित्। आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत बिल्कुल उल्टा है ना, 180 डिग्री। इस भौतिक जगत में शोषण, एक दूसरे को उपयोग करना, यूज एंड थ्रो है। आप मेरे काम के हो तो आपसे प्रेम से बात करेंगे, आप काम के नहीं हो तो गेट असाइड। आध्यात्मिक जगत में सेवा, भौतिक जगत में शोषण है, आध्यात्मिक जगत में सेवा है, प्रेम है। यहाँ पे हम शोषण करते हैं, भगवान से विमुख होकर भोगता बनना चाहते हैं। जितना ज़्यादा हम भोगने का प्रयास करेंगे उतने दुखी रहेंगे, है ना। पदम पदम यत विपदम। और आध्यात्मिक जगत में जितनी ज़्यादा हम सेवा करेंगे उतना आनंद में रहेंगे। आनंदम बुद्धि वर्धनम। अब हमको बिल्कुल क्रॉस करना है, तो बिल्कुल अपने एटीट्यूड को 180 डिग्री घुमाना है हमने ना, भोग की वृत्ति से सेवा की वृत्ति में आना है। तो यही साधना भक्ति है ना। साधना भक्ति में हमने अपने एटीट्यूड को ऐसे बदलना है कि बिल्कुल भोग की वृत्ति से हम सेवा की वृत्ति में जाएं। तो एक कांस्टेंट डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस, इसी की प्रैक्टिस करनी है। तो जितना अच्छे ढंग से हम सीखेंगे भक्तों का संग करना, इसी भक्तों के संग में ही हमारा जो एटीट्यूड है ये रिफाइन होगा, पॉलिश होगा, है ना। इसलिए भक्तों के संग में कुछ तकलीफ भी हो, क्या हो रहा है, हमारी पॉलिशिंग हो रही है। तो उस पॉलिशिंग को कहना, उस पर पॉलिशिंग में जब चमकाते हैं तो कष्ट तो होगा ही, तो हमको चमकाया जा रहा है भक्तों के संग में, ताकि हमारी सेवा की वृत्ति बढ़े। अब जब हम भक्तों के संग में हैं तो 3 प्रकार के भक्त होंगे, जैसा बताया गया। कुछ हमसे ज़्यादा वरिष्ठ होंगे गुणों में, कुछ हमसे कम, हमारे में कम गुण होंगे, कुछ हमारे समान होंगे। तो तीनों के प्रति ही सेवा का भाव रखना है। ऐसा नहीं है जय श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, पंचतत्व। तीनों के प्रति ही सेवा का भाव रखना है। ऐसा नहीं केवल वरिष्ठ भक्तों की सेवा करनी है, केवल गुरु की सेवा करनी है, बस उन्हीं को सेट कर दिया, बाकी काम हो जाएगा, है ना। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात नागति कुंद। 1 पॉइंट क्लियरेंस है ना। हिज होलीनेस रोमा पांच स्वामी महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, बोला मैं शुरू में आया तो मालूम चला कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण को प्रसन्न करना। मैं ठीक है जी, पकड़ लेंगे इनको। महाराज नहीं ऐसा नहीं है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, गुरु जी को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, गुरु जी को पकड़ लेंगे। बोले नहीं भैया नहीं, गुरु जी भी ऐसे पकड़ में नहीं आएंगे, पहले गुरु जी के सारे शिष्यों को पकड़ना पड़ेगा, इनको सेवा करनी पड़ेगी, दासा के दासों का दास बनना पड़ेगा। तो चाहे कोई हमसे वरिष्ठ है, हमारे समान है, हमसे कनिष्ठ है, सबके प्रति सेवा का भाव। वो सेवा जो प्रकट होगी वो अलग अलग रूप में प्रकट होगी, हमारा व्यवहार अलग अलग होगा, लेकिन हमारी भावना एक ही होगी, कैसे मैं इस व्यक्ति की सेवा कर सकता हूँ। और सेवा का अर्थ है कैसे मैं इसको कृष्ण के और निकट ला सकता हूँ, है ना। ओके, तो जब हम एक वरिष्ठ भक्त से मिलते हैं तो कैसा व्यवहार होना चाहिए? क्या लिखा गया है? बहुत प्रसन्न होना चाहिए। क्यों प्रसन्न होना चाहिए वरिष्ठ भक्त को देख के? कुछ सीखने को मिलेगा, हमें मालूम चलेगा ये कृष्ण के बहुत निकट हैं, है ना, ये मुझे कुछ कृष्ण दे सकते हैं, है ना। हमें हमेशा भिखारी के मूड में रहना है, भीख मांगनी है। आप सड़क पे देखते हैं भिखारी है, वो हर एक गाड़ी में भीख मांगेगा, छोटी हो बड़ी हो जो भी हो, और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, है ना। सरप्राइज हो जाता है कई बारी, 2 व्हीलर वाला उसको बहुत बड़ा दे सकता है डोनेशन। हमारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी ऐसे, हम भी भिखारी हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो कई बारी बड़ी गाड़ी वाला किताब नहीं लेता, एक 2 व्हीलर वाला बहुत बड़ी किताब लेता है, पूरा भागवतम सेट भी ले लेता है, होता है कई बार ऐसा। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस हर एक जगह देना है, कोई भी क्लिक कर सकता है। तो हम तो भिखारी हैं, हमें कृपा की भीख चाहिए। तो कृपा की भीख के लिए कोई भी भक्त मिला रही है, हरि नाम ले रहा है, बस इसकी बस कृपा है, पीछे पर उसकी सेवा करनी है, उसके हृदय से कृपा, उसके हृदय से आशीर्वाद निकलवाना है ना।
बोलते हैं भक्त लोग, बोलते हैं दूसरे को प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, निकलता है। कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, स्विच ऑन किया आशीर्वाद आ गया, ऐसे नहीं, निकलता है ना। प्रसन्न करेंगे हृदय को, हृदय से आशीर्वाद निकलेगा। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ये भक्ति है। तभी हम दासों के दास के भाव में आ जाएंगे। एक बेगर के मूड में रहना है, एक भिखारी के मूड में रहना है, इसलिए सेवा के मौक़ों को ढूंढना है। तो विशेषकर जब कोई हमसे उन्नत भक्त हमें दिखाई देता है तो हमें बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि अब मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला, ये कृष्ण के ज़्यादा निकट हैं और ये मुझे कृष्ण के और निकट ला सकते हैं। इनके साक्षात्कार, इनके अनुभव, ये कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे साधना करते हैं। तो जब हम भक्तों को देखें तो कैसे गुण कैसे देखने हैं, ये भी सीखना है। प्रारंभिक अवस्था में हम भक्तों से प्रभावित होते हैं, चेहरे पे कितनी चमक है तिलक कितना सुंदर लगाया है, कितने सुंदर वस्त्र डाले हैं, कितना बढ़िया गाते हैं, कितना बढ़िया घूमते हैं, उछलते हैं तो हम इन बातों से प्रभावित होते हैं, है ना। शिव माता ने उन प्रभु जी बड़े अच्छे लगते हैं हमें, क्योंकि वो बहुत अच्छा नाचते हैं, गाते हैं, या फिर बड़ा उनका एक्सटर्नल्स बहुत अच्छे हैं। नहीं, हमने क्या देखना है, जब भक्तों को क्या गुण देखें, कितना प्रभुपाद के प्रति समर्पण है ना, कितनी त्याग की भावना है, कितना मोमेंट के लिए वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, गुरु में कितनी निष्ठा है। इन गुणों को देखने का प्रयास करना, कैसा सदाचार है ना, विपरीत परिस्थितियों में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इन गुणों को देखना है और इन गुणों को देखकर उनसे प्रभावित होना है। अगर हम केवल एक्सटर्नल्स देखेंगे, बाहरी रूप से देखेंगे, तो धोखा खा सकते हैं, है ना। जैसे दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ कर रहे थे वो, तो सभी देवताओं को बुलाया था उसने, उस सभा में थे, और जब उसने सभा में प्रवेश किया तो उसके चेहरे से ऐसा तेज निकल रहा था जैसे लाखों लाखों सूर्यों का तेज हो। और जैसे ही वो आया, सबके सब खड़े हो गए, ब्रह्मा जी और शिव जी को छोड़कर। और शिव जी तो खड़े भी नहीं हुए, शिव जी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, शिव जी समाधि में थे। और शिव जी से उसको पहले से ही द्वेष था, क्योंकि उसको ये द्वेष था कि शिव जी दिखने में कैसे लगते हैं यार, राख है, शमशान घाट में रहते हैं, मूड़ियों की माला डाली हुई है, सांप लपेटा हुआ है, बिच्छू हैं, ये क्या है, इसको महादेव कैसे मान सकता है कोई, है ना। मेरा ऐश्वर्य देखो, और ये देखो घर भी नहीं है इनके पास, शमशान घाट में रहने वाले व्यक्ति, ये महादेव, बड़ा उनको द्वेष था कि लोग इनको महादेव के रूप में कैसे पूज लेते हैं। और अब मौका मिल गया, मेरे को सम्मान भी नहीं दिया, तो मैं बोला देखो मैं ऐसी बात कहूँगा, सदाचार की बात कहूँगा, मेरे को किसी से द्वेष नहीं है, मैं भले के लिए कह रहा हूँ ना, तो बुरा मत माना और पूरा द्वेष निकाल दिया उसने शिव जी के प्रति, ऐसी गालियाँ दी, उसको श्राप दे दिया उनको। क्यों? दक्ष जो था शिव जी के गुणों को नहीं पहचान पाया, बाहरी रूप से उनको देख रहा था ना। तो अगर गुणों को देखते तो शिव जी में गुण ही गुण थे, हालांकि वो गालियाँ दे रहा था, हमारे आचार्य उन्हीं गालियों से सोचे ये तो गुणगान कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमें किन गुणों को देखना है, कैसे गुणों को देखना है, ये भी सीखना है। जो कनिष्ठ होगा वो तो केवल बाहरी रूप से ही देखेगा, लेकिन जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि भक्तों में क्या गुण होने चाहिए, तो उन गुणों को हमने उनकी प्रशंसा करनी है, उनसे हमने आकर्षित होना है। तो कोई वरिष्ठ भक्त आए तो हमें बहुत प्रसन्न होना चाहिए। और गुरु महाराज बताते हैं अक्सर क्या, ऐसे नाचना चाहिए जैसे मोर बादलों को देखकर नाचता है ना। इतना खुश होना चाहिए, हृदय से प्रसन्न होना चाहिए, और उनका स्वागत करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, है ना, उनसे प्रश्न पूछने चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से हम उनका सही लाभ उठा सकते हैं और हम भी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम में देखते हैं, जब जब श्रोता ने प्रश्न पूछे, वक्ता ने उनको धन्यवाद कहा। क्यों? क्योंकि वक्ता को भी मौका मिलता है कृष्णा भावना भावित होने का। श्री जी गोस्वामी बात बताते हैं कि जब श्रोता वक्ता से प्रश्न पूछता है तो एक प्रकार से वक्ता की सेवा है, वो वक्ता की सेवा कर रहा है। आप कहीं पर प्रवचन देने जाते हैं, आपने प्रवचन खत्म हुआ, एनी क्वेश्चन, बोले ठीक है जी अब उतरो, अब बहुत हो गया, कोई प्रश्न नहीं है, तो आपको संशय होता है इनको कुछ समझ आया नहीं आया मैंने जो बोला, है ना। तो अगर कोई प्रश्न पूछता है तो वक्ता का उत्साह बढ़ता है कि इन्होंने कुछ समझने का प्रयास किया, मेरे जो प्रयास थे कुछ सफल हुए। कोई क्वेश्चन ही ना आए तो आपको संशय हो जाएगा, पता नहीं मैंने सही संदेश दिया है नहीं दिया है। तो वक्ता को भी प्रसन्नता होती है अगर आप प्रश्न पूछें। तो इस प्रकार से ये आदान प्रदान है, दोनों ही भक्ति में
आगे बढ़ते हैं, है ना। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब ईश्वरपुरी पाद से मिले, कितने, हालांकि वो निमाई पंडित थे, जब पहली बारी मिले तो निमाई पंडित बहुत उद्दंड थे, बड़े बड़े विद्वान उनके सामने टिकते नहीं थे, लेकिन जैसे उन्होंने ईश्वरपुरी पाद जी को देखा, बहुत सम्मानपूर्वक उनको घर में बुलाया, उनको प्रसाद सर्व किया, और ईश्वरपुरी पाद ने बोला मैंने एक ग्रंथ लिखा है कृष्ण संहिता तिशन, हाँ आप इसमें कुछ त्रुटि निकालिए। बोले नहीं, आपके ग्रंथ में क्या त्रुटि होगी। फिर भी तो उसने किया, तो उन्होंने थोड़ा सा एक त्रुटि निकाली जिसको ईश्वरपुरी पाद ने स्वीकार नहीं किया, तो निमाई पंडित ने भी उसको चुपचाप स्वीकार कर लिया। इसी ढंग से जब केशव कश्मीरी आते हैं, निमाई पंडित उनको हरा देते हैं, उनके सभी संगी हंसते हैं, तो निमाई पंडित उनको चुप करते नहीं, हंसो मत, केशव कश्मीरी हैं, आज सब थके हुए हैं, दोबारा विश्राम कीजिए, कल दोबारा से चर्चा शुरू करेंगे। तो आदरपूर्वक व्यवहार है ना, ये आवश्यक है। शीला प्रभुपाद जब भी भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज से मिलते थे तो क्या बोलते थे, हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। तो ये एक व्यवहार है जूनियर को सीनियर के प्रति, सही व्यवहार है। चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य जी को अपने गुरु के रूप में सम्मान देते थे। परमानंद पुरी उनके गुरु के गुरु भाई थे, उनको भी गुरु की तरह सम्मान देते थे। रामचंद्र पुरी, हालांकि रामचंद्र पुरी अनावश्यक महाप्रभु की निंदा कर रहे थे, फिर भी महाप्रभु उनको पूरा सम्मान दे रहे थे। उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा खाते हैं, उन्होंने अपना खाना आधा कर दिया। तो ये सम्मान देना है, जो हमसे वरिष्ठ हैं उनको गुरु तुल्य हमने सम्मान देना है, ये तो है सही आचरण। और जूनियर जो है कनिष्ठ वरिष्ठ के प्रति गलत आचरण कैसे कर सकता है। गलत आचरण क्या होगा, हाँ उनसे द्वेष करना है ना, ये बड़ी ठाट बाट है यार, बहुत बड़ी गाड़ी में आया साधु होकर इतनी बड़ी गाड़ी में आया, अच्छा अच्छा, बड़ा सारा राजभोग इन्हीं के पास जाएगा अच्छा, स्पेशल प्रसाद स्पेशल, अच्छा। तो एक अंदर से द्वेष की भावना होती है। उनको हम सही ढंग से प्रणाम भी करेंगे, अगर उनसे सुन भी रहे हैं तो सुन नहीं रहे, क्योंकि हृदय में द्वेष है, श्रद्धा से नहीं सुनेंगे, और उनकी आज्ञाओं की भी अवहेलना करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि श्रद्धा नहीं है, एक द्वेष की भावना है, इनको इतना सम्मान क्यों मिल रहा है। तो एक जैसे प्रभुपाद जी गए विदेश में, तो रोल्स रॉयस उनको लेने आई, तो प्रेस रिपोर्टर ने पूछा ये कैसे आप स्वामी जी हैं, रॉयल्स रॉयल्स में घूमते हैं। प्रभुपाद ने बोला ये क्या है, ये तो लोहे की गाड़ी है, मैं तो भगवान का प्रतिनिधि हूँ, मेरे लिए सोने की गाड़ी आई वो भी कम है। फिर प्रभुपाद ने बोला दिस इज एनवी, ये द्वेष है आपका, आप सहन नहीं कर पा रहे हैं कि एक भारत का साधु रॉयल्स रॉयस गाड़ी में कैसे घूम सकता है, तो द्वेष है। और हम क्या कर सकते हैं, कई बार जो कनिष्ठ होते हैं वो वरिष्ठ का भी शोषण कर सकते हैं। उनको मालूम है प्रभु जी से साइन करानी है थोड़ा उसके आगे पीछे घूम लो थोड़ी मीठी मीठी बातें कर लो, अपना काम निकलवा लो, करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवानी है उनसे, है ना, बाजू मरोड़ो इन्फॉर्मेशन निकालो। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, ऐसा होना चाहिए उनसे, अगर कुछ चाहिए उनके हृदय के साक्षात्कार चाहिए, उनकी सेवा करनी है, नहीं शॉर्टकट मारते हैं, तो ये शोषण है। हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी लेकिन उससे हृदय में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये साइंस है, कृष्णा भानामृत एक विज्ञान है, इस विज्ञान का पालन करेंगे तभी हृदय में परिवर्तन होगा, और हृदय में परिवर्तन होगा सेवा करके, सेवा की भावना से, शॉर्टकट मार के नहीं। तो ऐसा नहीं है जो कनिष्ठ है वरिष्ठ का शोषण नहीं कर सकता, वो भी शोषण करते हैं। अपना काम निकलवाना है तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं, काम निकल गया उसके बाद इतना आदर देने की आवश्यकता नहीं है। और वरिष्ठ है वो भी कनिष्ठ का शोषण कर सकता है, उसके ज़्यादा चांसेस हैं शोषण करने के। उसके अपने व्यक्तिगत काम करवाएगा, है ना, घर के काम कराएगा, व्यक्तिगत काम कराएगा, कपड़े धुलवाएगा और सारे काम करवाएगा, उसको कहीं और नहीं जाने देगा, बस मेरे पास ही टिके रहो, मैं और आप बस, किसी और से नहीं। एक कल्ट सा बना सकते हैं ना, और उसको आगे नहीं बढ़ने देना, हमेशा नीचे ही रहो। शीला प्रभुपाद जी क्या कहते थे कि मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी शिष्य हैं वो मुझसे भी आगे बढ़कर आगे जाए, है ना, मुझसे भी ज़्यादा किताबों को लिखें, मुझसे भी ज़्यादा प्रचार करें। प्रभुपाद की ये भावना होती थी। एक बार प्रभुपाद ऐसे प्रवचन दे रहे थे 12 महाजनों में,
तो किसी ने बोला, जो सामने बैठे थे, प्रभुपाद यू आर द 13th महाजन। प्रभुपाद ने बोला यू आर द 14th वन। आपको 14 महाजन बनना है। तो ये प्रभुपाद का भाव था कि अपने जो शिष्य हैं उनको भी आगे प्रगति कराएं। अगर कोई समझ लो वरिष्ठ है, जो नया भक्त आया, उसके पास वो दुर्व्यवहार कर रहा है, सही व्यवहार नहीं कर रहा, और ये जो व्यक्ति है बाद में, जो नया व्यक्ति आया है, बाद में हो सकता है महाभागवत बन जाए, तो उसने जो एक जीव अपराध किया वो किस में अपडेट हो जाएगा? वैष्णव अपराध में अपडेट हो जाएगा। हम नहीं जानते कि जो व्यक्ति अभी आ रहा है, नया नया आ रहा है, वो फ्यूचर में कितना बड़ा भक्त बन जाए। हम सब ने क्रेजी पीटर की कथा सुनी होगी ना। बॉस्टन में आते थे, व्यक्ति था जिसका नाम था क्रेजी पीटर। उसके शरीर से इतनी बदबू आती थी और आके मंदिर के हॉल में ऐसे पांव फैला के बैठ जाता था। उन्होंने सतस्वरूप महाराज ने प्रभुपाद को चिट्ठी लिखी, एक व्यक्ति आता है, पीटर नाम है उसका, क्रेजी है बिल्कुल, मंदिर में ऐसे पांव फैला के बेटी के सामने बैठ जाता है, बदबू ही बदबू आती है, क्या करना चाहिए? प्रभुपाद ने क्या बोला? टॉलरेट, जस्ट टॉलरेट। और फिर प्रभुपाद आए तो उसको सब लोग दरवाज़ा बंद करके चले गए बाहर से, प्रभुपाद के साथ मॉर्निंग वॉक में। वापस आए, देखा दरवाज़ा खुला हुआ है, और जैसे ही अंदर गए तो क्रेजी पीटर फिर से बैठा हुआ है। तो सबने बड़ा गुस्सा है, प्रभुपाद देखिए बड़ा गुस्सा करेंगे। और जैसे ही प्रभुपाद ने प्रवेश किया, भाग के उसने प्रभुपाद के चरणों को पकड़ लिया और प्रभुपाद उसके सर पे हाथ फेरने लगे और रोने लगा, डोंट वरी डोंट वरी। प्रभुपाद उसके सर पे हाथ फेर रहे ऐसे, और प्रभुपाद ने भक्तों को आदेश दिया, ले जाओ इसको, थोड़ा हेड वेट शेव करो, कपड़े बदलो इसके। उसके हेड वेट शेव किया पूरा, तो एकदम बढ़िया सा तिलक विलक लगा दिया उसको कपड़े डाल दिए। लेकिन था फिर भी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब से माइंड से, तो कोई सोच नहीं सकता था ये ऐसे ही है, चलो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दिया, ऐसे ही कर दिया। बहुत सालों के बाद गिरिराज स्वामी महाराज कह रहे हैं, मैं लॉस एंजलिस में आया तो मैंने देखा ये व्यक्ति पुजारी बना हुआ है। बोले कौन है यार? ये तो क्रेजी पीटर था। तो बोले नहीं, इसकी दीक्षा हो गई है। अच्छा, क्या नाम पड़ा है? क्षुताकृत। ओ क्षुताकृत। और बाद में वही क्षुताकृत प्रभु ने कितने ही गोस्वामी ग्रंथों को ट्रांसलेट किया, है ना। और शरीर छोड़ने से पहले वो अपना स्वरूप बता कर गए। और कहाँ वो क्या थे? क्रेजी पीटर थे। सो वी डोंट नो। प्रभुपाद ने उन पर कृपा की, है ना। भक्त लोग उनको बोल रहे थे कहाँ से आगे पागल सा व्यक्ति है। तो इस प्रकार से हमें नहीं मालूम जो व्यक्ति मंदिर में आ रहा है, कृष्ण के संपर्क में आ रहा है, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, आगे क्या बनेगा। सो सबके प्रति सेवा का भाव, इसको, इस व्यक्ति को इस परिस्थिति में हम इसकी क्या अच्छे से अच्छी सेवा कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। ऐसा नहीं है कि सेवा का भाव है तो हम उसको डांट नहीं सकते, डांट भी सकते हैं। महाप्रभु ने जगन्नाथ पंडित को खूब डांटा। जब जगन्नाथ पंडित ने सनातन गोस्वामी को परामर्श दिया कि आप वृंदावन चले जाइए वापस, सनातन गोस्वामी बहुत सीनियर है, तो एक जूनियर को कभी वरिष्ठ को ऐसे परामर्श नहीं देना चाहिए। बोले आप वृंदावन चले जाइए। सनातन गोस्वामी ने स्वीकार कर लिया और चैतन्य महाप्रभु को बोला मुझे जगदानंद पंडित ने बताया है कि मैं वृंदावन चला जाऊँ। महाप्रभु को सुन के इतना क्रोध आया, वो जग्गा, वो नया बच्चा आपको आदेश देगा, आप तो जगत के गुरु हैं, मेरे भी गुरु हैं। जब ऐसे डांट रहे थे तो सनातन गोस्वामी कहने लगे जगदानंद कितना सौभाग्यशाली है, आपको, उसको आपकी डांट का अमृत प्राप्त हो रहा है, और आप जो मेरा गुणगान कर रहे हैं मुझे नीम की तरह कड़वा लगता है, आप मुझे ऐसे कब डांटेंगे। तो महाप्रभु ने बोला नहीं नहीं, मैं ये सदाचार मर्यादा का उल्लंघन सहन नहीं कर सकता। तो कनिष्ठ को कभी भी वरिष्ठ भक्तों को परामर्श नहीं देना चाहिए ऐसे, जब तक वो पूछे ना कि आप इस फील्ड में स्पेशलिस्ट हो, कुछ बताइए, तो अलग बात है। नहीं तो अपने आप हम परामर्श दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, वो ठीक नहीं है, ये एटिकेट्स का उल्लंघन है। इसी ढंग से हम देखते हैं महाप्रभु बहुत उत्साह भी बढ़ाते थे। जब उन्होंने देखा कि रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर हरिनाम की महिमा में एक सुंदर श्लोक लिखा है, कौन सा श्लोक था वो? तुंडे तांडावली रतिम वितुनुते तुंडावली लब्धये कर्णा क्रोध कादाम्बनी घटयते कर्णारुब्ध स्पृहा चेता प्रांगन संगनी विजयते सर्व इंद्रियानां कृतिम ना जाने जनित अमृत किया विधिर कृष्णा वर्णा इत द्वयी। तो जब ये श्लोक पढ़ा कि कृष्ण शब्द में, दो शब्दों में कितना अमृत है,
इसके लिए मुझे लाखों कान चाहिए, लाखों जीवाएं चाहिए। तो महाप्रभु को बहुत आनंद आया और महाप्रभु सभी भक्तों को लेकर आए और फिर रूप गोस्वामी को बोला सुनाओ वो श्लोक, और रूप गोस्वामी को बहुत संकोच हो रहा था, नहीं नहीं सुनाओ, और फिर सब भक्तों की प्रसन्नता के लिए उन्होंने सुनाया और महाप्रभु उनकी खूब प्रशंसा कर रहे थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की इतनी प्रशंसा कर रहे थे जैसे महाप्रभु के पास एक मुख नहीं 5 मुख हैं, और प्रशंसा करते हुए महाप्रभु बाकी भक्तों के चेहरों को देख रहे थे, इनको कैसा लग रहा है इनको प्रसन्नता हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस ढंग से ये हमें महाप्रभु सिखा रहे हैं कि वरिष्ठ को कनिष्ठ की उत्साह बढ़ाना चाहिए, आवश्यकता पड़े उसको करेक्ट करना है। सनातन गोस्वामी जी योजना बनाकर आए थे कि अब मेरे शरीर में इतने घाव हैं, ये शरीर किसी काम का नहीं है, चलो मैं जगन्नाथ जी के रथ के आके ये शरीर त्याग दूंगा। महाप्रभु को ये मालूम चला तो महाप्रभु ने उनको डांटा, बोले ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर मेरा है, इस शरीर से मैंने धर्म की स्थापना करनी है। तो उनको डांटा, उनको चेस्टाइज किया। तो जरूरत पड़े तो वरिष्ठ को करेक्शन भी करना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए, एनकरेज भी करना चाहिए। परम पूजनीय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज कहते हैं अगर आप किसी भक्त के अंदर, कनिष्ठ के अंदर कुछ दोष देख रहे हैं और उसको करेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप उसके मित्र नहीं, आप उसके शत्रु हैं। नहीं, करेक्शन का तरीका ठीक होना चाहिए। तो अगर हम किसी में दोष देख रहे हैं तो हमारा उस पर अधिकार है, हम उसको प्रभावित कर सकते हैं, तो उसको ज़रूर करेक्ट करना चाहिए। नहीं वो बुरा मान जाएगा ऐसा नहीं, उसको ज़रूर करेक्ट करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम उसके शत्रु हैं, है ना। प्रभुपाद वो स्टोरी सुनाते हैं ना, एक बच्चे को माँ थी बहुत लाड प्यार से पालती थी, चोरी करके भी आता था तो डांटती नहीं थी। तो जब बाद में बहुत उसको सज़ा मिलने लगी तो उसने क्या बोला, मेरी माँ को बुला दो, और बोलो उसके कान में कुछ कहना, उसके कान को काट लिया, क्योंकि तुमने बचपन से मुझे सही ठीक किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो इसीलिए भक्ति के प्रारंभिक वर्षों में हमें अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि अगर कोई भक्त हमें करेक्ट कर रहा है, अगर हमें कोई करेक्ट कर रहा है और हम नाराज़ हो रहे हैं कि प्रभु जी बहुत करेक्ट करते हैं, मैं इसको अवॉइड करूँगा, तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये वरिष्ठ और कनिष्ठ का ये संबंध है, हमें इसको देखना चाहिए। फिर है इक्वल्स। कई बारी हम जब प्रचार करते हैं तो अधिकांशतः हम अपने जूनियर्स के साथ ही रहते हैं, और जब जूनियर्स के साथ ज़्यादा रहते हैं तो कुछ गलत धारणा हो जाती है कि मैं एक सेल्फ स्टाइल आचार्य बन गया हूँ, एक चेहरे से प्रकाश निकलना शुरू हो जाता है और हम अपने आप को गुरु मानना शुरू कर सकते हैं और अहंकार बढ़ जाएगा। तो क्या करना चाहिए, जूनियर्स को भी प्रचार करना है, लेकिन हमेशा अपने समान और अपने से वरिष्ठ भक्तों का संग जरूर करना है। क्यों? उनके संग करके ही हमारा अहंकार कटता है और हमें प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, और हमें अपनी वास्तविक स्थिति दिखाई देती है ना। इसलिए हमेशा लालायित रहना चाहिए, हमसे कोई वरिष्ठ भक्त उनका संग करें या हमारे समान के भक्त हैं उनका भी हम संग जरूर करें। बाहर के प्रोग्राम से हम आ सकते हैं, बहुत तारीफ़ें सुनकर आएँ, वापस आश्रम में आए तो भक्त लोग हमारी लेवल कर देते हैं ईगो बिल्कुल तो बोले क्या ये कपड़े गंदे रखे हुए हैं, इसको साफ करो, ये करो। अरे अभी तो इतना सम्मान सुन के आ रहा हूँ। तो उन्हें प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे आ जाओ सीधा। तो इसलिए बराबर वालों का संग जरूर करना चाहिए। और जब बराबर वालों का संग कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि मैं आपसे बेहतर हूँ। मैत्री भाव, मैत्री भाव का क्या अर्थ हुआ? मित्रता कैसे प्रकट करनी चाहिए भक्तों में अपने बराबर वालों में? सेवा में मदद करें, यस। और ददाति प्रति गणाति, और क्या कर सकते हैं बराबर वालों के साथ? रियलाइजेशन शेयर कर सकते हैं, उनको उत्साहित कर सकते हैं, उनके प्रचार के विषय में सुन के प्रसन्न हो सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। एक बार शिला प्रभुपाद जी श्रुतकीर्ति प्रभु को लेकर अपने गुरु भाई भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज से मिलने गए और उनसे बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते उन्होंने बंगला में बात कर रहे थे और भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज को बता रहे थे
और बात करते करते श्रुतगिरि प्रभु की तरफ देख रहे थे, ऐसे कह रहे थे। श्रुतगिरि प्रभु ने बाद में पूछा, आप क्या कह रहे थे? मैं उनको बोल रहा था कि आप आइए विदेश में प्रचार कीजिए और ये मेरा जो सेवक है मैं आपको दे दूँगा, आप प्रचार कीजिए। तो श्रुतगिरि प्रभु बड़े हैरान हो गए कि आप अपना पर्स मुझे दे देते वहाँ पे। तो बड़े उन्हें पूछा नहीं प्रभुपाद से कुछ ज़्यादा। तो वो बाद में हरीश्वरी प्रभु से मिले तो बोले ऐसे ऐसे प्रभुपाद मुझे लगे थे भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज के सामने, और प्रभुपाद ने उनको ऐसा बोल दिया कि आप इसको ले सकते हो, आप आइए प्रचार कीजिए। हरीश्वरी बोला मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मुझे भी लगे थे और मेरे लिए भी बोल रहे थे उनको कि आप आइए और इसको ले लीजिए, ये आपको सेवा करेगा। बोले मैंने प्रभुपाद से पूछ लिया कि ऐसा क्यों, आपने ऐसा क्यों बोला? तो फिर प्रभुपाद ने मुझे बताया मैंने ऐसा क्यों बोला। बोले जो भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज बहुत बड़े स्कॉलर थे और भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज चाहते थे वो प्रचार करें, और लेकिन भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज ने एक बार प्रभुपाद को बोला था कि ये भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी जो हैं अच्छे स्कॉलर हैं लेकिन बहुत संकोच करते हैं, शाई नेचर है, तो आप इनका उत्साह बढ़ाना, इनको थोड़ा एनकरेज करना, है ना। और जब प्रभुपाद के पास सामर्थ्य आ गया एनकरेज करना, प्रभुपाद ऐसे से एनकरेज कर रहे हैं कि आप आ जाइए, आपको सेवक भी दे दूंगा, आपको सारी सुविधाएं दूंगा, आप आइए। वो थोड़ा संकोच कर देते हैं, उनको उत्साह बढ़ा रहे थे। तो यहाँ प्रभुपाद है ना। तो इस प्रकार से हमने जो हमारे साथ के भक्त हैं हमें उनका उत्साह बढ़ाना है। हो सकता है वो अपने जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे हों तो उनको उत्साहित करना है ना। अगर कोई आके हमारा उत्साह बढ़ा दे तो हमें बहुत हिम्मत मिलती है ऐसी अवस्था में, तो हम एक दूसरे का उत्साह बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे से हम सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें वैष्णवों के महत्व को जानना है कि जो वैष्णव हैं साधारण जीव नहीं हैं। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी की जो शिक्षा दे रहे हैं तो कितने सुंदर ढंग से बता रहे हैं कि असंख्य जीवात्माएं हैं और उन असंख्य जीवात्माओं से कुछ चर हैं कुछ अचर हैं। जो चर भी हैं उसमें अधिकांशतः निम्न योनि में हैं, बहुत कम चर योनियों में से जीवों को किसी को मनुष्य योनि मिलती है। जितनों को मनुष्य योनि मिली है अधिकांशतः वो असभ्य हैं। जो सभ्य हैं, जो वैदिक शास्त्रों का पालन करते हैं, उसमें अधिकांशतः जो हैं कर्म अपने लाभ के लिए करते हैं और बाकी जो हैं केवल दिखावे के लिए करते हैं। और जो कर्मकांडी हैं, करोड़ों करोड़ों कर्मकांडियों में से कोई एक ज्ञानी बनता है, करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में से कोई सिद्ध होता है और करोड़ों करोड़ सिद्धों में से कोई एक भक्त बनता है। मुक्ता नामपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिषु अपि महामुनि। इतना दुर्लभ है किसी को भक्ति प्राप्त होना। तो इसीलिए जब हम भक्तों को देखें तो उसी दृष्टिकोण से देखें जिस प्रकार से कृष्ण देखते हैं। अपने मन की दृष्टि से नहीं देखना कि ये मुझे कैसा लगता है, कृष्ण इस भक्त को कैसे देखते होंगे। कृष्ण कैसे कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही स। कि ये जो जीव है हमेशा मुझे पूर्ण रूप से समर्पित है, मैं इसको हमेशा साधु मानूंगा। वो कभी कभी उससे दुराचार भी हो जाता है, वो क्या है, वो साधु ही है। तो हमें भी इसी ढंग से देखना है। हो सकता है भक्तों में हमें कुछ दोष नज़र आए, दोष हैं, हम सब प्रयास कर रहे हैं। एक हॉस्पिटल है, जैसे कल बता रहे थे हमारे विश्वरूप प्रभु भी, एक हॉस्पिटल है, कोई खांस रहा है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो परेशान है। अब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में उसने रात को उल्टी कर दी, उसकी पिटाई थोड़ी करेंगे, उल्टी क्यों कर दी तुमने, वो बीमार है, उसने कर दिया तो किसी ने गलत व्यवहार कर दिया, हो गया उससे, उसके अनर्थ हैं, उसको इलाज कराने के लिए तो यहाँ पे आया है, तो उसको सहन करना है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि वो इलाज करवा रहा है, वो ठीक होना चाहता है। तो हम कितनी मात्रा में सदाचार का पालन करेंगे वो निर्भर करता है कि हम कितने उत्सुक हैं कृष्ण प्रेम पाने के लिए। अगर हम जितने उत्सुक हैं अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए, उतना अच्छा हम भक्तों को आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक व्यवहार करेंगे, उनको उसी दृष्टि से देखेंगे जिस प्रकार कृष्ण देखते हैं। और हम इतने उत्साहित नहीं हैं अभी भगवत धाम जाने के, अभी इस भौतिक धाम में ही, भौतिक जगत में ही भोगना चाहते हैं, तो फिर हम भक्तों को अपने मानसिक रूप से देखेंगे, मानसिक स्तर से देखेंगे, है ना। तो इसलिए भक्तों को किस दृष्टि से देखना है, उनके किन गुणों को देखना है, ये बहुत आवश्यक है ना। भागवतम के 4 स्कंद में ही जब दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया और सती
दोबारा जब दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, सती फिर से वहाँ चली जाती है शिव जी के मना करने पर भी, और जब वहाँ देखती है कि दक्ष प्रजापति ने शिव जी का इतना अपमान किया हुआ है, शिव जी के लिए कोई भी यज्ञ में प्रयोजन नहीं रखा, तो सती को बहुत क्रोध आता है। और फिर सती दक्ष के प्रति बहुत बोलती हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति में दोष देख रहे हैं जिसमें दोष है ही नहीं, और शिव जी का ऐसा स्वभाव है कि ऐसे व्यक्ति में गुण देखते हैं जिसमें गुण है भी नहीं, है ना। तो उसकी टीका में विश्वनाथ ठाकुर जी 4 प्रकार के साधु और 4 प्रकार के असाधु बताते हैं, है ना। साधु, साधुतर, साधुतम, अति साधुतम, और असाधु, असाधुतर, असाधुतम, अति असाधुतम। तो ऐसे 4 बताते हैं। तो बोले साधु कौन है? साधु वो है जो किसी और भक्त को देखेगा, उसमें गुण भी देखेगा, दोष भी देखेगा, लेकिन वो क्या सोचेगा कि भक्ति के प्रभाव से दोष क्या बन जाएंगे? गुण बन जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति बहुत हार्शली बोलता है, कठोरता से बोलता है, तो एक हाँ कठोर बोलता है थोड़ा, लेकिन इसके कठोर बोलने से कईयों का उद्धार भी होगा, है ना, उनका हृदय परिवर्तन होगा, हृदय में बात चुभेगी तो हृदय परिवर्तन होगा, वो ऐसा सोचता है साधु जो है। असाधु दोष भी देखेगा, गुण भी देखेगा। वो क्या देखेगा? साधु देखता है कि दोष गुण में बदल जाएंगे, असाधु देखता है कि गुण दोष में बदल जाएंगे। बड़ा आया नाच रहा है, पक्का माया में गिरेगा इतना नाच रहा है ना, अभी माया में गिरा, है ना। वो बेचारा नाच रहा अच्छा है, भगवान के सामने है, माया में नहीं गिरेगा। तो गुण को भी दोष के रूप में देखेगा। ये है साधु और असाधु। सेकेंड कैटेगरी साधुतर। साधुतर क्या है कि वो दोष दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल देखेगा ही नहीं, उसको इग्नोर करेगा, केवल गुणों को देखेगा। एक सन्यास लेकर आया व्यक्ति और खूब भर पेट चावल भर के बढ़िया पनीर खा रहा है इतना, तो देखेगा दोष भी है, लेकिन देखेगा नहीं, देखो सन्यास लिया इसने, देखो कितना त्याग किया है। और इसी दृश्य को असाधुतर देखेगा, बोले देखा इसीलिए सन्यास लिया था, फ्री का खाने के लिए घर में मिलता नहीं था पनीर, यही खाने आया, तभी सन्यास लिया है। तो एक ही दृष्टि है, एक ही दृश्य है। असाधुतर इस ढंग से देखेगा, साधुतर उस ढंग से देखेगा। जैसे एक बारी प्रभुपाद जी के एक सन्यासी शिष्य ने आश्रम त्याग दिया और प्रभुपाद को चिट्ठी लिखी, अब मैं सन्यासी नहीं रह सकता और मैं अपना सन्यास दंड आपको वापस भिजवा रहा हूँ। और बाय कोरियर सन्यास दंड आ गया। तो प्रभुपाद अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं, देखो कितना जिम्मेदार व्यक्ति है निंदा नहीं की कि सन्यास त्याग दिया, प्रभुपाद कितना जिम्मेदार व्यक्ति है, देखो सन्यास दंड वापस भेज दिया उसने तो ये साधुतर है कि दोष हैं, दोष को नहीं देख रहे, केवल गुणों को देख रहे हैं। असाधुतर वही दृश्य है, गुण को नहीं देख रहे, केवल दोष को देख रहे हैं। फिर है साधुतम। साधुतम क्या है कि गुण है ही नहीं, थोड़ा सा गुण है, उसी को बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं। विश्वनाथ उदाहरण दे रहे हैं, किसी ने मेरे कपड़े चुरा लिए, है ना, तो बोले देखो कपड़े चुरा लिए, खाली कपड़े चुराए हैं, इसके बाद तो चाकू मुझे मार भी सकता था, कितना भला व्यक्ति है, हिंसा नहीं की इसने, केवल कपड़े ही चुराए, मुझे मारा नहीं है ना। तो इस दृष्टि से देखेगा। और जो असाधुतम है वो देखेगा, कोई साधु किसी गृहस्थ के घर में गया है, पक्का घर लूटेगा ही लूटेगा तो वो जबरदस्ती दोष है भी नहीं, थोड़ा सा दोष को बहुत बड़ा मैग्नीफाई कर देगा। ये था साधुतम और असाधुतम। फिर है अति साधुतम। अति साधुतम क्या है? वो कहेगा सबके सब अच्छे हैं, किसी में कोई दोष नहीं है, सब भगवान के अंश हैं। और जो अति असाधुतम है, बोले सबके सब मिले हुए हैं, सब बेकार हैं एकदम, यहाँ पे कोई साधु नहीं है। तो ये कैसे होते हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं, साधु, साधुतर, साधुतम, अति साधुतम। जैसे जैसे सतोगुण बढ़ता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, और जितना तमोगुण बढ़ेगा, असाधु, असाधुतर, असाधुतम, अति असाधुतम। तो हमने अपने को कम से कम साधु के लेवल पे लाना है और आगे बढ़ना है ना। ये अति आवश्यक है। जिस दृष्टि से हम भक्तों को देखते हैं, भक्तों से व्यवहार, भक्तों से कैसे उनसे आदान प्रदान, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना।
अटेंटिव चैंटिंग और अटेंटिव डीलिंग्स, ये दो पंख हैं जिस पे बैठ के हम भगवत धाम जा सकते हैं। अटेंटिव चैंटिंग होगी तभी अटेंटिव डीलिंग करेंगे भक्तों के साथ, अटेंटिव डीलिंग्स होगी भक्तों के साथ तभी अटेंटिव चैंटिंग होगी, और इन्हीं दोनों के सहारे हम भगवत धाम जा सकते हैं। इसीलिए भक्तों से व्यवहार करना हमें सीखना है, हमें आता नहीं, अभी सीखना है। तो मन से व्यवहार नहीं करना कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं, हम ये सोचना है ये प्रभुपाद इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं, भगवान इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं, उसी दृष्टि से मुझे इसको देखने का प्रयास करना है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो हमारा जो एटीट्यूड है वो बदलेगा और फिर हम भक्ति में प्रगति करेंगे। यही तरीका है, ध्यान पूर्वक भक्तों से व्यवहार करके सीख कर ही हम अपने आप को कनिष्ठ से मध्यम के स्तर पे ला सकते हैं। अन्यथा हम जितना प्रयास कर लें, हम लोग चैंटिंग होती जाएगी लेकिन हम सही ढंग से उसको हरि नाम का सही लाभ नहीं उठा पाएंगे। ओके, सो ये कुछ बातें थी, अगर आपको कोई उसमें विचार है तो आप बता सकते हैं, यानी क्वेश्चंस और कमेंट्स। एनी क्वेश्चन? गोपेश्वर बाबू, you have some comments, questions, corrections? Thank you, Baji. Always full of realizations. Very, very wonderfully explained by you on these three levels. और कैसे आपने बताया कि कैसे शोषण जो सीनियर्स और जूनियर्स का है, तो सीनियर्स जूनियर्स का कर सकते हैं, जूनियर्स सीनियर्स का कर सकते हैं, और equals also. Every point was so nourishable. Let me come back with some question. Thank you. Thank you. Yes. हरे कृष्ण पूजी। पूजी आपने बताया जैसे करेक्शन के बारे में बोला था कि जो सीनियर्स जो है, मतलब अगर वो जूनियर्स को करेक्ट नहीं कर रहे हैं उनके दोष देखते हुए, सो दे आर एनिमीज, शत्रु हैं उनके, नहीं करते तो प्रभु जी जैसे कई बार होता है कि मतलब जूनियर्स मतलब वो मतलब एक तो हेजिटेशन रहता है सीनियर्स के माइंड में, बट जूनियर्स का भी वो एटीट्यूड वो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेजाइल रहता है उस चीज़ को लेके, करेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब वो एक्सेप्ट भी करना, कई बार सही उसमें करना। तो उस चीज़ को मतलब कैसे देखा जाए, मतलब एक जूनियर भी है, वो कैसे अपने आप को तैयार करे इस चीज़ के लिए कि मैं करेक्शन एक्सेप्ट करने के, वो सोचता भी नहीं इस बारे में कि कोई मेरे को करेक्ट ना करे, और सीनियर भी है वो बहुत ज़्यादा संकुचित भी रहते हैं। तो मतलब कैसे इस चीज़ को दोनों बैलेंस करें, बिकॉज कोई एडवांसमेंट तो फिर ऐसे होगा नहीं अगर करेक्शन नहीं होगा तो। इसीलिए सीखना है। हम लोग कहीं पे जूनियर का रोल प्ले कर रहे हैं, कहीं पे सीनियर का, कहीं पे इक्वल का, है ना। किन्हीं के लिए, किसी के लिए हम सीनियर होंगे, किसी के लिए जूनियर होंगे, किसी के लिए इक्वल हैं। तो अगर कोई सीनियर मुझे करेक्ट करे तो मुझे बहुत थैंकफुल होना चाहिए, है ना। तो ये एटीट्यूड बदलना है, अदरवाइज भगवत धाम जाना मुश्किल है ना। तो कोई करेक्ट नहीं करेगा तो मैं कैसे करेक्ट होऊंगा बताओ। तो फिर माया करेक्ट करती है, माया का अपना तरीका है करेक्ट करने का, वो बहुत वायलेंट तरीका है। सो भक्त लोग करेक्ट करेंगे, उसको ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो तभी हम शास्त्र पढ़ते हैं, भक्तों का महत्व जानेंगे, भक्तों के संग का महत्व जानेंगे, संग कैसे करना है इसको सीखेंगे। उपदेशामृत में तभी चौथा, पांचवा, छठा श्लोक, तीनों श्लोक जो हैं कैसे भक्तों का संग करना है इसके विषय में ही है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को ओपन फॉर करेक्शन रखें, अदरवाइज क्या स्कोप है, बताएं कौन करेक्ट करेगा हमें, बहुत मुश्किल है ना। हम अच्युत हुए नहीं कि नो फॉल्ट्स। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को ओपन करें। Prabhu ji, question is connected to the same question that he put. तो जैसे कई बार somehow एक्सटर्नल परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि या तो सीनियर दे नहीं पाता जूनियर को फीडबैक, या जूनियर रिसेप्टिव नहीं है, तो वो कोई भी कारण हो सकते हैं। तो इसका रिवर्स तरीका है फीडबैक।
So, what should we do to devise a certain system? जैसे कोई सीनियर ही है, वो चाहता है, चाहे इक्वल से सीनियर इक्वल्स हैं, इक्वल से ही फीडबैक लेना चाहता है, बट एवरीथिंग इज सो फॉर्मल एंड हार्ट टू हार्ट थोड़ा सा कम होता है, बहुत लिमिटेड होता है. तो फीडबैक लें, सही फीडबैक मिले, सही फीडबैक दे पाएँ, मतलब ये कैसे, इस आई ऑलवेज मेडिटेट कि इसको कैसे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, इज इट रिक्वायर्ड? या सारा खेल रिलेशनशिप्स का है. तो अगर रिलेशनशिप्स हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं. रिलेशनशिप्स नहीं हैं तो खाली सिस्टम्स या पॉलिसीज़ बनाने से काम नहीं चलता. तो ये आध्यात्मिक जीवन में इंस्पिरेशन और रिलेशनशिप यही काम करेगा. तो इसीलिए सीनियर्स को भी ऐसा व्यवहार रखना है कि वो दूसरों को इंस्पायर कर सके. अगर वो इंस्पिरेशनल फिगर है तो उससे करेक्शन लेना लोगों को बुरा नहीं लगेगा. बोले ये खुद ये कुछ करते नहीं, बस करेक्ट करते हैं मुझे, है ना, तो इतना रिस्पेक्ट नहीं रहता इतना. इसीलिए कलयुग में बहुत मुश्किल है जो आप कह रहे हैं होना. बट समहाउ अगर हमारे कुछ ऐसा संबंध बन जाए भक्तों के साथ, कुछ ऐसे भक्त हों जिनसे हमारे ऐसे संबंध हों जहाँ हम ओपनली एक दूसरे को फीडबैक दे सकें, करेक्ट दे सकें, तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ी हमारे लिए विशेष बात. अगर ऐसे हमारे जीवन में ऐसे कुछ भक्त हैं तो, नहीं हैं तो फिर बड़ी दिक्कत है. तो जी मेरा मतलब क्वेश्चन इसी कनेक्शन में था, जो रिलेशनशिप है, दीज आर एक्चुअली चिकन एंड एग स्टोरी. हाँ, कि रिलेशनशिप नहीं है तो इसीलिए या करेक्शन करना है, फीडबैक लेना है, फीडबैक ले नहीं पा रहे क्योंकि रिलेशनशिप नहीं है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनली माई सेल्फ. मैं कई बार सोचता हूँ कि मुझे फीडबैक लेना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए कि फीडबैक लें और जेन्युइन फीडबैक आए इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. हाँ, तो रिलेशनशिप सेवा से बनेगा. चाहे हम इक्वल्स हैं या सीनियर्स हैं, जूनियर, उनकी सेवा करेंगे तो रिलेशनशिप बनता है, फिर फीडबैक लेना देना आसान हो जाएगा, है ना. प्रभुपाद अपने भक्तों को डांटते थे, लेकिन भक्त लोग फिर भी प्रेम करते थे उनसे, है ना. अगर हम ऐसे किसी को डांटेंगे हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे क्योंकि भक्तों का जिनको हम डांटेंगे उनके मन में हमारे लिए इतना प्रेम नहीं होगा. लेकिन प्रभुपाद ने इतना कुछ दिया भक्तों को तो वो डांट सकते हैं. ऐसा डांटते थे प्रभुपाद सब कांपते थे उनके सामने, बट मालूम है ये हमसे प्रेम करते हैं. तो केवल प्रभुपाद की नकल मारे और डांटना शुरू कर दें तो ख़त्म हो जाएंगे रिलेशन, जो भी थोड़े बहुत हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे. तो इसीलिए सेवा करके संबंध बनेंगे. जब संबंध बन जाते हैं तो फिर आदान प्रदान आसान हो जाता है, वो इंस्पायरिंग होगा, है ना. पॉलिसीज़ बना दें, सबको मंगल आरती आना, सबको ये आना, पॉलिसी से काम नहीं होगा. कुछ हद तक मदद कर सकती हैं सिस्टम पॉलिसीज़, बट मेन चीज़ है संबंध और प्रेरणा. थैंक यू. हरे कृष्णा पूजी. तो जैसे स्टार्टिंग में आपने श्लोका जब रिसाइट किया तो बताया कि जो संबंध हैं ये तीनों जो तरीके से हम अगर डील करते हैं तो त्रितापों से हम अपने आप को मतलब बचा सकते हैं. तो आपने कहा क्या रिलेशनशिप है, तो उसको थोड़ा सा पूजी तीन तापों से, जैसे अपने रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छे से एलोबरेट किया, लेकिन जो आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक जो क्लेश हैं या त्रिताप हैं, ये कैसे पूजी रिड्यूस हो जाते हैं या फिर मिटिगेट हो जाते हैं इससे डीलिंग से? और देखो, जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तीन तापों का प्रभाव कम होता जाएगा, है ना. तो जितना ये संबंध बनाना सीखेंगे, व्यवहार करना सीखेंगे, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो तापों का प्रभाव कम हो जाएगा. ये सही व्यवहार दिखाता है कि हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम है. जितने भी उन्नत भक्तों के हृदय में कृष्ण प्रेम है उनका सदाचार अच्छा परफेक्ट होगा. प्रभुपाद जी को हम देखते हैं ऐसे, वो सबसे सही व्यवहार करेंगे, तो जो कृष्ण प्रेम है वो निकल के आ रहा है ऐसे. तो हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं है तो व्यवहार भक्तों से उल्टा पुल्टा होगा, तो तीन ताप हमें सताएंगे. ठीक है ना, क्लियर? हरे कृष्ण पूजी. पूजी आपने बताया कि मर्यादा उल्लंघन कि जूनियर्स को नहीं करना चाहिए. कभी बोलते हैं, कभी कुछ सेवाएं होती हैं, सेवाओं को लेके कुछ सेवाएं जैसे लगता है कि मतलब हम सोचते हैं कि शायद उन्हें पता ना हो इस बारे में,
तो हम फिर बोल देते हैं या फिर बता देते हैं उनको, तो कैसे देखना चाहिए? सीनियर्स को आपको सजेशंस देते हैं हाँ, ये फिर तो सेवाओं को लेकर, कुछ अगर जैसे हाँ तो वो पूछते हैं आपसे कुछ सजेशन दीजिए, नहीं, कभी कभी वैसे भी दे देते हैं तो थोड़ा अगर वो पूछें तभी दें, है ना। ऐसे अपना एक्सपर्ट एडवाइस देने का आवश्यकता नहीं। मीटिंग में बैठे हैं, वो बोले हाँ जी आप कुछ बताइए इसके विषय में, ये आपकी फील्ड है, तो फिर हम बता सकते हैं। या फिर आपका कुछ प्रपोजल है, आप अपने एरिया में कुछ करना चाहते हैं, तो प्रपोजल पुटअप कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें कोई उल्लंघन नहीं है ना? इसके बाद आपके बाद आप पूछ लीजिए। Thank you, Prabhuji. Thank you so much for this wonderful lecture. Prabhuji, just a small question that means like japa directly proportional to everything, means like services, relationships, that means only everything rests on this japa only, Prabhuji. Is it so? जपा, हाँ, भक्ति पूरा कॉम्पैक्ट वो है, पैकेज है। अब जपा अच्छा करेंगे, डीलिंग्स भी अच्छी करेंगे, डीलिंग्स अच्छी करेंगे तो जपा भी, सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं मेरा जपा तो बढ़िया चल रहा है, सदाचार बेकार है अभी, ऐसा नहीं होगा। So that you said means Hare Nama Eva Kevalam. On that thing I am saying, means like only that thing is most important. Is it so, Prabhuji? Means like आप कह रहे हैं अगर मैं खाली जप ठीक करूं हाँ, तो so बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। yes, is हाँ, it so? निश्चित रूप से, लेकिन आपको केयरफुल भी रहना पड़ेगा। मैं जब तो ठीक करूँगा, चलो आपने सोची मैं सुबह जल्दी उठूँगा, सही पोस्चर में बैठूँगा, सही बोलूँगा, सुनूँगा, लेकिन ये केवल मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। अगर मैं जितना अटेंटिव जपा में होने का प्रयास कर रहा हूँ, भक्तों के साथ व्यवहार करने में अटेंटिव नहीं हूँ, तो मेरे मैकेनिकल जो तरीके हैं मुझे रिजल्ट नहीं देंगे। Means like sorry, Prabhuji, but as you were saying, means like service comes inside that only. Hare Nama Eva Kevalam. So means I am asking that if means like we are attentive in japa, then automatically our service will also be means like. अगर आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं भगवान का नाम, तो आपके हृदय में इच्छा उत्पन्न होगी मैं भक्तों की सेवा करूं, है ना, ये आपके अंदर भावना होगी, आप भक्तों की सेवा के महत्व को समझ पाएंगे, है ना। ऐसे ही होता है, शुरू में आते हैं तो भक्तों का महत्व नहीं मालूम होता, लेकिन जब करते करते कीर्तन में भाग लेते लेते श्रवण करते होते भक्तों का महत्व मालूम चलता है। दिस इज द प्रोसेस। Thank you so much. परमात्मा चैतन्य। Hare Krishna, Bhaji. Thank you so much for wonderful lecture and your suggestions, Bhaji. Bhaji, मतलब मैं कई बार प्रश्न पूछता हूँ ये, और इस डिलेमा में हमेशा रहता हूँ कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। कई बार आंसर सेम मिलता है, बट फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे जब हम प्रीचिंग के एस्पेक्ट से लोगों को प्रीच करते हैं, तो ये चीज़ें कर लेते हैं एकोमोडेट कि हाँ इस व्यक्ति का यही नेचर है, लेट मी एकोमोडेट एंड टॉलरेट। तो प्रीचिंग के टाइम में तो टॉलरेट कर लेते हैं समहाउ, लेकिन जैसे कोई सर्विसेज आती हैं व्हेन वी कम एट द पॉइंट ऑफ मैनेजरियल लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो हमें कुछ चीज़ें डिलीवर करनी ही होती हैं। सो दैट टाइम वी कैन नॉट एक्सेप्ट, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि उसकी पर्सनैलिटी को हम फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बिकॉज वी नीड टू डू दिस थिंग्स, तो चाहिए। सो उससे मुझे ये फिर नहीं हो पाता कि हम इसको नहीं करते हैं, टॉलरेट करते हैं, फिर वहाँ कैसे हाउ टू एडजस्ट कि मैं अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मैनेजर लेवल पे वी नीड टू डिलीवर समथिंग, तो हाउ टू एक्सेप्ट दैट वे, कैसे करें वो जी उस समय? अच्छा क्वेश्चन है, और क्या क्या उत्तर मिले आपको? जी आपको क्या क्या उत्तर मिले? आप बहुत बारी प्रश्न पूछ चुके हैं ये। जस्ट टॉलरेट जस्ट टॉलरेट क्या जस्ट टॉलरेट? हाँ, तो देखिए जो मेरा अनुभव है इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, तो कहीं जगह आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट है वो मिशन के लिए। तो कई बार आपको लेना ही पड़ेगा डिसीजन, कई बार आपको उस डिसीजन को पोस्टपोन करना पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा, इट डिपेंड्स। लेकिन हमने मिशन को प्रायोरिटी दे रहे हैं, एट द सेम टाइम हमने अपने भक्तों को रिलेशनशिप में प्रायोरिटी, यानी केवल ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है, भक्त का कोई अस्तित्व नहीं है, उसको भी पूरा महत्व देना है। तो हम गुरु महाराज में देखते हैं कैसे वो बड़ा बैलेंस मेंटेन करते हैं, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड भी हैं, पीपल ओरिएंटेड भी हैं, है ना।
प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाना है, इसका मतलब नहीं है कि लोगों के सर पे पाँव रख के आगे बढ़ते जाएं, उनके प्रति भी सेंसिटिव रहना है। तो कहाँ पे किस परिस्थिति में किसको ऐसे डेलिकेट सिचुएशन में किसको कहाँ पे ज़्यादा महत्व देना है, तो कई बार एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। बट हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इस ढंग से प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं कि लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। तो पीपल ओरिएंटेड अप्रोच ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है कि अगर भक्त संतुष्ट हैं तो प्रोजेक्ट अपने आप आगे बढ़ेगा, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन कुछ सिचुएशन में हो सकता है कि हमें प्रोजेक्ट पे ध्यान देना पड़े, तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन निर्भर करेगा कि कहाँ पे हमने टॉलरेट करना है, कहाँ पे बोलना नहीं, मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी डिसीजन लें तो अकेला डिसीजन ना हो, भक्तों से सलाह मशवरा करके कि हाँ ये टफ डिसीजन लेना पड़ रहा है तो लेना चाहिए। कुछ हुआ क्लियर या कंफ्यूज हो गया? और हाँ, थैंक यू। थैंक यू। यस हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही प्रैक्टिकल और इंस्पिरेशनल क्लास दिया। प्रभु जी एक प्रश्न है, मतलब दो प्रश्न है, एक एक पूछता हूँ। पहले तो ये है कि भौतिक धारणा के बारे में बता रहे थे। आपकी जो भौतिक धारणा रखता है वो कनिष्ठ अधिकारी होता है, कनिष्ठ भक्त होता है। तो फिर अभी जब सेवा करते हैं हम साथ में कभी, तो फिर उसमें ज़्यादा ये आता है कि भौतिक चीज़ें सामने देखना। तो सेवा करते वक्त भी सुना है मैंने कि वर्किंग रिलेशनशिप होता है एक और एक वैष्णव कल्चर होता है, एक वर्किंग कल्चर होता है। तो अभी कोई भक्त वैष्णव कल्चर को इम्पोर्टेंस देगा, पीपल ओरिएंटेड, कोई भक्त वर्किंग कल्चर को इम्पोर्टेंस देगा कि भाई वर्किंग स्टाइल अच्छे से होना चाहिए। तो फिर अभी इसमें दो भक्त को अगर अलग अलग ओपिनियन है कि वर्किंग ऐसा होना चाहिए, और कोई भक्त बोला है नहीं वैष्णव कल्चर सही होना चाहिए, तो फिर इस केस में कैसे दोनों भक्त साथ में सेवा कर सकते हैं प्रभु जी? दोनों में डिफरेंस नहीं है। अब आपका मतलब वैष्णव कल्चर है, बस ददाती पति घनाती करते रहे, सेवा चलो बाद में करेंगे, पहले गोयमा ख्याति करते हैं, ददाती पति घनाती करते हैं, सेवा के लिए बाद में बात होगी। नहीं, सेवा को भी आगे बढ़ाना है और संबंधों को भी आगे बढ़ाना है। तो सेवा को इस ढंग से कीजिए कि वैष्णव कल्चर कंप्रोमाइज़ ना हो। भक्तों में मतभेद भी हो जाता है, फिर भी वो आप करके बात करेंगे, वांछा कल्पतरु करेंगे। मतभेद होना गलत बात नहीं है, मतभेद भी हो सकता है, मीटिंग्स में मतभेद भी होता है, कहीं अपने मत से हम बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं, नहीं यही ऐसा ही होना चाहिए, दूसरे बोल रहे हैं ऐसा ही होना चाहिए। तो ये है, लेकिन इसके साथ साथ इसको वैष्णव कल्चर में करना है। केवल वैष्णव कल्चर में हम खड़े रहें और सेवा आगे ही नहीं बढ़ रही, सेवा को बीच में रख के सेवा को आगे बढ़ाना है वैष्णव कल्चर के साथ, समझ मत। और सब भक्तों के साथ जिनके साथ सेवा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सबके साथ हार्ट टू हार्ट रिलेशन हो, उनके साथ केवल वर्किंग रिलेशनशिप होगा। कुछ भक्तों के साथ हम ज़्यादा इंटीमेट हो सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है कि हर एक के साथ हमें इंटीमेट हो भी नहीं पाएंगे। हम कृष्ण नहीं है कि सबके साथ इंटीमेट हो जाएंगे, है ना, स्वभाव मैच नहीं करेगा। लेकिन सबके साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं तो एक वर्किंग रिलेशन तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ भक्तों के साथ हमारा बहुत अंतरंग संबंध होगा। दूसरा प्रश्न प्रभु जी, जैसे कि कोई सीनियर है, मेरा अथॉरिटी है, लेकिन वो मुझे करेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि मैं बुरा मान लूँगा, नहीं तो फिर भक्ति छोड़ के चला जाऊँगा। तो फिर उस केस में मैं तो वैसे के वैसे रह जाऊँगा, तो फिर मैं कैसा अभी हेल्प करूँगा? मुझे तो जाके सीनियर को बताइए, प्रभु जी अब मैं बुरा मान रहा हूँ, आप मुझे करेक्ट नहीं कर रहे। आप मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिए, आप करेक्ट नहीं करें मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो उनको कन्विंस करना पड़ेगा आपको, उनका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा तो इसलिए वो विड्रॉ कर लिया उन्होंने। आप बोलो नहीं मुझे बुरा लग रहा है, आप मुझे करेक्ट नहीं कर रहे, नहीं करेक्ट। यस, माता जी को दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे हम लोग गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ में बहुत सारी बातें होती हैं, हम लोग चैंटिंग करते हैं और भगवत गीता पढ़ते हैं, आरती वारती जो भी मतलब प्रभु जो सेवा होती है वो करते हैं, पर घर में काफ़ी सारे रिलेशंस भी होते हैं। तो अभी जैसे कल प्रभु जी ने भी बताया था कि विनम्रता बहुत ज़रूरी है, और एक बार हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर में भी सुना था कि फॉरगिवनेस ज़रूरी है।
और जो हिज ग्रेस गौर गोपाल दास प्रभु जी हैं, उनके भी एक लेक्चर में सुना है कि जैसे अगर कोई आपको कई बार झुकना चाहिए, रिलेशनशिप बचाने के लिए झुकना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि बार बार झुकना पड़े तो रुक जाओ। लेकिन कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिनमें हम कोशिश करते हैं कि उनके अच्छे गुणों को देखें, पर प्रभु जी कुछ 1-2% रिलेशनशिप ऐसे हो जाते हैं जिनमें मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है अच्छे गुण ढूंढना, वो कैसे डील करेंगे? कुछ भी अच्छे गुण दिखाई नहीं दे रहे। कोशिश करते हैं पर पता नहीं क्यों कई बार लगता है कि कैसे करें, कि मतलब एक इंसान जो आपको बार बार प्रेशर कर रहा है, आप नहीं चाहते हैं कि कुछ भी गलत बोलें, पर वो बार बार प्रेशर कर रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम टॉलरेट करते हैं, मतलब भगवान ने कहा है कि भगवान कहते हैं कि टॉलरेट करना चाहिए, मतलब सॉरी आप प्रभु जी भी कहते हैं कि टॉलरेट ज़रूरी है, टॉलरेशन रिलेशनशिप बचाने के लिए टॉलरेशन ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग फॉरगिव कर देते हैं, पर लेकिन क्या खुद से बोलना ठीक है या नहीं, कि हम खुद से बात शुरुआत कर दें, मतलब उसको माफ़ कर दें, खुद से बात शुरू कर दें, या इंतज़ार करें कि वो खुद हमसे एक बार बात शुरू करे? अच्छा, तो वो आपके निकट के संबंधी हैं, वो जी प्रभु उन्हीं जी। के बीच में रहना पड़ता है आपको, जी प्रभु जी। और भक्ति में नहीं है। हाँ नहीं प्रभु जी। ठीक है, तो देखिए मुख्य उद्देश्य है हमें इस ढंग से इस संसार में रहना है कि हम भक्ति में आगे बढ़ें। जी प्रभु जी। ठीक है ना, और किसी जीव के प्रति हमने हिंसा नहीं करनी। तो कुछ ऐसे जीव हैं जिनके साथ हमारा केमिस्ट्री मैच नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, उनसे हम उनको आदर दें और ज़्यादा अंतरंग होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को पूरा कीजिए और उनसे ज़्यादा अपेक्षा मत रखिए, आप केवल अपने कर्तव्य पूरा कीजिए जी प्रभु जी। और ध्यान भक्ति पे दीजिए, जी प्रभु जी। है ना। बट उनके प्रति कोई अपराध ना कीजिए, उनके कोई अननेसेसरी उनको कष्ट ना पहुंचाइए। फिर भी वो महसूस करें कि आप उनको कष्ट पहुंचा रहे हैं, आप अपने आप को चेक कीजिए, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई तो ठीक है, फिर उनको अगर कुछ वो आपके लिए गलत भी सोच रहे हैं, गलत भी बोल रहे हैं, तो उसको टॉलरेट कर लीजिए। आप अपने हिसाब से अपनी तरफ से ये देखिए कि मेरी तरफ से गलती ना हो, मैं अपने कर्तव्य को पूरा करूं जी प्रभु। और उनसे कम अपेक्षा रखें, तो फिर आप थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मतलब क्वेश्चन था सेवा भाव के रिलेटेड सबके प्रति। सो जनरली जैसे सीनियर ड्यूटीज़ होते हैं तो उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, वी रिसीव मच फ्रॉम देम, इनकरेजमेंट, इंस्पायर, लव एंड केयर। सो जब भी वो कुछ सेवा बोलते हैं या फिर वो करते हैं तो हम खुद का कुछ सेक्रीफाइस करके सेवा करने को रेडी होते हैं। लेकिन सेम केस जब साथी भक्तों के केस में आता है तो उस केस में हम उतना डेडिकेशन नहीं दे पाते, और समटाइम्स दे देते हैं लेकिन एवरी टाइम वो नहीं देते, बिकॉज हम उनके साथ में रहते हैं तो मैनी टाइम्स वो हमारा प्यूरिफिकेशन भी करते हैं, तो वो सारे परसेप्शंस हमारे साथ में रहते हैं। तो वो उसको कंसिडर करके हम फिर एवरी टाइम उनके साथ जो सा हम सेवा भाव के प्रति उनके साथ डीलिंग करना चाहिए वैसा हो नहीं पाता, तो वो कैसे कर सकते हैं? कोशिश कीजिए प्रभु, ये ट्रेनिंग है, डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, है ना। तो ये हमने अपने आप को सुधारना है। तो मैं ऐसा हूँ नहीं, अब इसको मुझे बदलना है, तो कीप ऑन ट्राइंग। तो हम देखेंगे जीव कृष्णदास यही विश्वास आर दुख नाही। जितना हम दासत्व की भावना में रहेंगे उतने खुश रहेंगे, है ना। लेकिन माया हमें क्या सिखाती है, नहीं जितना भोक्ता की भावना में रहोगे खुश रहोगे, नहीं वो सच्चाई नहीं है। इतने जन्मों से हम भोग करने का ही प्रयास कर रहे हैं और दुखी रहे हैं। इसलिए ये दासत्व की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी, इसीलिए भक्तों के संग में है। तो जितने भी ये परिस्थितियाँ आ रही हैं हमारे जीवन में, ये भगवान द्वारा भेजी हुई परिस्थितियाँ हैं मुझे शुद्ध करने के लिए, और भगवान ऑब्जर्व कर रहे हैं अब इस परिस्थिति में ये जीव कैसे बिहेव करेगा। तो भगवान देखेंगे अच्छा अब अपने शास्त्रों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा है, और कृपा मिलेगी, और कृपा मिलेगी। इस ढंग से हमने आपको आगे बढ़ाना है ना। थैंक यू गुरु जी। ये मेरे दो क्वेश्चन है, एक है करेक्शन और एक है टॉलरेंस। मतलब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू या दूसरे के फायदा के लिए एक करेक्शन भी करना पड़ सकता है, और कभी कभी लगता है कि हो सकता है मुझे पता नहीं करेक्शन कैसे करना है, उसके कारण मेरा जब खराब हो जाएगा तो अच्छा है कि टॉलरेट कर लें। मतलब तो ये कहाँ पे टॉलरेट किया जाए और कहाँ पे करेक्ट किया जाए, मतलब
देखिए, अगर आपकी जिम्मेवारी है, किसी भक्त की आपने जिम्मेवारी उठाई है, तो उसको करेक्ट करना मेरी जिम्मेवारी है, ड्यूटी है, और उसको करेक्शन दिया। अब करेक्शन देना भी एक साइंस है, कैसे उसको करेक्शन देना है। करेक्शन इस ढंग से देना है कि वो भक्त उत्साहित हो जाए, उसको डाउन नहीं करना, उसको उत्साहित करना है, और उसको एक बार करेक्ट करके उसको कुछ टाइम और स्पेस देना है सुधारने का। करेक्शन करने के बाद भी गलती कर रहे तो टॉलरेट करते रहिए, उसको थोड़ा टाइम और स्पेस दीजिए, अपने आप को इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों साथ साथ चलेगा। आप बोले मैं खाली टॉलरेट करता रहूं, करेक्ट ना करूं, तो उसका भला नहीं है, और हम भी जस्टिस नहीं कर रहे, हमें भी रिएक्शन मिलेगा। पर्सनल लेवल पे टॉलरेट करना सही, पर्सनल लेवल पे अगर है वो, हाँ, पर्सनल लेवल पे है तो टॉलरेट करना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसका पर्सनल व्यवहार मेरे साथ गलत है, उसको हम टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन ये उसके लिए भी हानिकारक है। मेरे साथ व्यवहार कर रहा, दूसरों के साथ भी ऐसा गलत व्यवहार करेगा, तो फिर उसको हमने करेक्ट करने का प्रयास करना है। तो एक्सपीरियंस से हम सीखेंगे क्या चीज़ टॉलरेट करनी है, क्या करेक्ट करनी है ना। गलती होगी, सीखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे हमने बोला कि अपना मानसिक दृष्टि से मत देखिए, कृष्ण की दृष्टि से देखिए, तो उसको कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? ये बस शास्त्र चक्षु ध्यान सुबह हम प्रार्थना, स्पेशली डिफिकल्ट टाइम पे, स्पेशली या डिफिकल्ट टाइम्स में, यस। इसलिए भक्तों का संग है, इसलिए श्रवण कीर्तन करते रहें, जिस प्रकार से सुनीति माता में सिखा रही है। जब ध्रुव महाराज उनके पास आए, सुनीति के पास भी खबर पहुंच गई थी कि सुरुचि ने दुर्व्यवहार किया है, और सुनीति को राजा उत्तानपाद एक दासी की तरह रखते थे, और सुनीति बहुत दुखी थी। जैसे ध्रुव महाराज उनके पास आए, सबसे पहली बात क्या बोली कि इनका अमंगल मत सोचना। ये तो स्वाभाविक है, उसकी सौत है, वो उसके मुख से गलत शब्द निकलेंगे ही निकलेंगे कि सुरुचि का ये हो जाए, वो हो जाए। बोले नहीं, उनका अमंगल नहीं सोचना है। तो ऐसे विकट परिस्थिति में भी उसने ध्रुव को ये आदेश दिया। तो इसका मतलब है कि उनको कितना कष्ट था, फिर भी उसने बोला उसका अमंगल नहीं सोचना है, और उसने जो बात कही है ठीक कही है कि हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। तो शास्त्रों का अध्ययन और श्रवण करेंगे तो हमें शक्ति पाएगी कि ऐसी परिस्थिति में हम शास्त्रों की दृष्टि से देख सकें। ठीक है, समाप्त। आपका प्रश्न है? अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जो जनरेशन गैप होती है उसकी वजह से ना डिवोटीज में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसमें हम कैसे डीलिंग करें? बिकॉज मेरा थॉट कि हम इस सेवा को ऐसे कर सकते हैं, बट जो थोड़ा सा पहले वाली जनरेशन है उसका होता है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो इसमें हम कैसे इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस सारे गैप्स को ख़त्म कर देगा। तो इकट्ठे बैठ के हम श्रवण कीर्तन करें, प्रसाद सेवन करें, तो उससे रिलेशनशिप बनता है। सो फिर एक दूसरे को हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो जब हम इकट्ठे नृत्य करते हैं, इकट्ठे गाते हैं, इकट्ठे प्रसाद पाते हैं, है ना, तो गैप क्लोज हो जाता है। और फिर सीखने को तैयार होना चाहिए। जो पुरानी जनरेशन है उनका अपना अनुभव है, उनसे सीखने का प्रयास करें। जो ओल्डर जनरेशन है उनको ज़्यादा इनकरेजिंग होनी चाहिए न्यू जनरेशन के लिए। कितने यंग एज में ये आए हैं, उनको इनकरेज करना चाहिए। लेकिन अपने अपने जो मेंटल ब्लॉक्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे जब इकट्ठे हाथ मिला के हम नाचेंगे, गाएंगे और फिर इकट्ठा प्रसाद पाएंगे। सो गैप विल बी क्लोज्ड। कीप ऑन ट्राइंग। कैसे कंटिन्यू करें? गोपेश्वर बाबू क्वेश्चंस लें। और हरे कृष्णा। मुझे आपने जैसे बताया कि हम सब पेशेंट्स हैं, किसी ने उल्टी कर दी तो उसको मारते नहीं, किसी ने उल्टी कर दी तो उसको मारेंगे नहीं, उसको सुधारेंगे। तो मैं आई विल बिल्ड यू ए टेम्पल पढ़ रहा था बुक, तो उसमें हम देखते हैं कि पहले क्योंकि डिवोटीज डायरेक्टली आते थे तो वो अपने हिसाब से ग्रो करते थे। मतलब उसमें आता है, गिरिराज स्वामी महाराज लिखते हैं कि वो 40 डिवोटीज़ को संभालते थे, लगभग 40-50 डिवोटीज़ वहाँ पे रहते थे जुहू लैंड पे, और सब अपने हिसाब से चल रहे थे। कोई गार्डनिंग ही करता था और कुछ करता ही नहीं था, और ऐसे चलते थे। लेकिन हम लोग जब ऐसे प्रीचिंग करते हैं, कॉलेज प्रीचिंग करते हैं, तो डिवोटीज़ आते हैं, और हम भी वैसे ही आए कॉलेज प्रीचिंग से। तो जो प्रीचिंग होता है उसमें एक
स्टेजेस होती हैं, अभी ये कैंप वो कैंप, और उसके हिसाब से ग्रो हम देखते हैं, जूनियर्स में देखते हैं वो ग्रोथ, और हम सीनियर्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऐसे समय पे कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा है, तो अभी हमको सोचना होता है कि कैसे करना है, मतलब उनको रखना है नहीं रखना है। कई बार मेरे साथ हो जाता है, मैं सीनियर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे उस हिसाब से, या फिर उस हिसाब से सेवा नहीं कर पा रहे, भक्ति नहीं कर पा रहे, तो फिर हमको समझ आता है कि ये गलती हो रही है, बट अपनी कमियों की वजह से उसको सुधार भी नहीं पा रहे। तो ऐसे में कभी कभार लगता है कि थोड़ा साइड हो जाते हैं और पहले सुधरते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, या फिर कहीं ना कहीं आइसोलेट होने लग जाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये स्टेज बहुत डिफ़िकल्ट होता है हैंडल करना माइंड के लेवल पे, इन द सेंस साइकोलॉजिकली। तो ऐसे समय पे क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड कहता है जब कि थोड़ा साइड हो जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर वापस मेन लाइन में, मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। और तो इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। और कई बार हम लोग भी, क्योंकि अभी हम ऐसे स्टेज पे प्रीचिंग भी कर रहे हैं और ख़ुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब जूनियर्स के साथ भी कैसे डील करना चाहिए। आपका प्रश्न ये है कि जो सीनियर मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, मैं उतना नहीं खरा उतर रहा, तो मुझे थोड़ा ब्रेक लेके अपने आप को इम्प्रूव करूँ। माइंड में आता है, हाँ, फिर माइंड में आता है। तो अपने आप को थोड़ा ब्रेक लेके अपने आप को पॉलिश कर लूँ बढ़िया, फिर आता हूँ मैदान में, कूदता हूँ, फिर बढ़िया से खेलूँगा, हैं। तो ये हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, तो साथ साथ में चलता है। और अगर आपको कहीं लगता है किसी फील्ड में आपको इम्प्रूव करना है, तो आप अपने मेंटर से बातचीत कर सकते हैं और कुछ स्पेस ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको लगता है मुझे इम्प्रूव करना है, और वो भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ऐसा किया जा सकता है ना। लेकिन उसको बोलो क्या कौन सा फील्ड आपको लगता है, उसको डिस्कस करो। ज़रूर नहीं है कि बिल्कुल ब्रेक लेना पड़ेगा, दोनों चीज़ें साथ साथ भी चल सकती हैं, है ना। और ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम और सेवा में जुड़ेंगे, हमें और अपनी कमियां मालूम चलेंगे, फिर उसको इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्किल्स सीखने हैं, तो स्किल्स सीखे जा सकते हैं। कोई अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाना है, तो वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो देखना पड़ेगा किस में है। तो इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सेवा किया तभी हमें मालूम चला है मुझे यहाँ पे इम्प्रूव करना है, तो कीजिए इम्प्रूव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन डिस्कस कर लीजिए, इसको इतना भारी, उतना बोझा मत बनाइए कि मैं अब हटना ही पड़ेगा पूरा सही, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। पूरा लेक्चर ख़त्म होने के बाद ये क्वेश्चन, प्रजय जनरली ये जो सीनियर जूनियर इक्वल कैटेगराइजेशन कैसे देखा जाता है। कभी कभी काफ़ी बार बोलते हैं डिवोटी आप सीनियर है, आप सीनियर है, वैसे ही कहा जाता है, बट इक्वल सीनियर, इक्वल जूनियर सीनियर, वो based on number of years ashram spent, or when he came into bhakti, when he started chanting 16 rounds, or age, कौन सी पैरामीटर। सो चैतन्य शिक्षामृत में भक्तिविनोद ठाकुर जी 8 लेवल्स बताते हैं, है ना, कैसे रिस्पेक्ट देनी है, किस आधार पे रिस्पेक्ट देनी है। आपकी विद्या के आधार पे, आपके कुल के आधार पे, आपके वर्ण के आधार पे, आपके आश्रम के आधार पे, है ना, आपके पास कोई राजनीतिक शक्ति है उसके आधार पे, पूरा याद नहीं, ऐसे 8 वो हैं क्राइटेरियाज हैं। तो भक्तों का क्या नेचर रहता है, वो बहाना ढूंढेंगे, प्रभु आप मुझसे सीनियर हैं, क्यों आप मुझसे आयु में बड़े हैं, जब दीक्षा इकट्ठी हुई थी नहीं पहला नाम आपका पुकारा गया था आप मुझसे एक व्यक्ति पहले आप सीनियर हैं। तो भक्तों का स्वभाव होता है कि नहीं आप मुझसे सीनियर है, मैं आपको आदर दूंगा। भक्त का ये बात नहीं होता कि वो जगह नहीं मैं सीनियर हूँ, है ना। अद्वैताचार्य और चैतन्य महाप्रभु में क्या हो रहा था, महाप्रभु कह रहे नहीं आप मेरे गुरु के गुरु भाई, आप सीनियर हैं। अद्वैताचार्य बोले नहीं आप सीनियर हैं। वो ज़बरदस्ती इन्होंने ऐसा कार्य किया कि महाप्रभु उनको डांटे। तो कई क्राइटेरियाज हैं, है ना। जनरली हम एक्सेप्ट करते हैं किसकी पहले दीक्षा हुई, हो सकता है किसी की पहले दीक्षा हुई लेकिन आश्रम में वरिष्ठ है, किसने संन्यास आश्रम ले लिया तो उसको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, उसको ज़्यादा सीनियर माना जाएगा। तो सब है ना, कोई प्रॉपर डिसाइपल है उनको हम पहले आदर देंगे। सो दीक्षा भी है, आयु भी है, गुण भी हैं, आश्रम भी है,
ये सारे डिसाइड करते हैं कौन सीनियर है. ओके, बट अ गुड डिवोटी विल सी नो नो, इस क्राइटेरिया के हिसाब से आप सीनियर तो मैं आपको सीनियर मानूंगा. दैट ठीक है. हरे कृष्ण. हाँ जी ऑनलाइन क्वेश्चन है एक कि हाउ टू डील विद डिवोटीज हु बिकम ओवर फ्रेंडली. हु बिकम ओवर फ्रेंडली, ऐसे डिवोटीज के साथ कैसे डील करें जो ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं. तो ठीक है, ओवर फ्रेंडली होना भी खतरनाक हो जाते हैं. फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, है ना. तो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं, वैष्णव एटिकेट्स को कंप्रोमाइज़ कर देते हैं. तो ऐसे में हम थोड़ा सा उनके साथ केवल कृष्णा कॉन्शियस चर्चा शुरू करें. उनको बताएं कि दोनों के लिए नुकसानदायक है ओवर फ्रेंडली होना. तो वैष्णव सदाचार के आप बारे में बता सकते हैं या उनके वरिष्ठ भक्त को बता सकते हैं कि वो उनको समझा सकते हैं. लेकिन ओवर फ्रेंडली होने से ही अपराध होना शुरू हो जाते हैं. तो अगर हम उसको समझा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन उनके वरिष्ठ भक्त को बता के उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं. और अपनी पर्सनल डीलिंग में हम ये एक्सप्रेस कर सकते हैं कि लेट्स ट्राई टू बी मोर कृष्णा कॉन्शियस इन आवर डीलिंग्स. तो अपनी तरफ से आप ओवर फ्रेंडली मत होइए, आप केवल कृष्णा कॉन्शियस होने का प्रयास कीजिए. ठीक है. हाँ जी. तुम कभी कोई फीडबैक दे देते. हरे कृष्णा. तो करेक्शन और फीडबैक है, हमारा रिलेशनशिप किसी के साथ ठीक है तो हमको दे देते हैं उनको. तो उसकी क्या सीमा रखी जाए कि वो रिलेशनशिप बाद में आगे जाके खराब ना हो. आपको करेक्शन दे रहे हैं, फीडबैक मिल रहा है, आप क्या करेंगे खराब ना हो, रिलेशनशिप मिलता रहे. हाँ, करेक्शन मिलता रहे या फिर हम देते रहते किसी को. हाँ तो ठीक है. तो आप फीडबैक जैसे ले रहे हैं उस पर कार्य कर रहे हैं तो फीडबैक देने वाले का भी उत्साह बढ़ेगा और उसको आप धन्यवाद देंगे, प्रभु जी आपने फीडबैक दिया, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ. तो उनको भी लगेगा हाँ इन्होंने फीडबैक को गंभीरता से लिया है, ये प्रयास कर रहे हैं. तो फिर वो आगे देते रहेंगे. तो अगर हम वैष्णव सदाचार का पालन करते रहेंगे तो संबंध बने रहेंगे. आपको फीडबैक दिया किसी ने और आप उसको नेगलेक्ट ही कर दिया तो अगली बार वो फीडबैक नहीं देगा. ठीक है, इन्होंने इतना इसको आदर ही नहीं दिया. तो आप अपनी तरफ से सही आदर देंगे तो उनका भी उत्साह बढ़ेगा, वो फीडबैक देते रहेंगे. ठीक है, धन्यवाद. आप सब. एक्चुअली नाथ माता जी पूछना चाह रही. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. प्रभु जी जैसे लेक्चर सुना बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे मैं प्रैक्टिकल तो नहीं कर पाती, मन से जैसे सबका सम्मान किया, तो प्रैक्टिकल जिससे नहीं हो पाता फिर वो क्या करे कि कुछ कंडीशन की वजह से या फिर प्रॉब्लम्स है कि, तो मतलब मन से समझ लिया, मन से सारी चीज़ें इज्जत भी कर ली, पर जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं कर पाते सारी चीज़ें तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम ठीक है या नहीं. उस केस में क्या किया जाए प्रभु? आपने कोई भी लेक्चर सुना, अच्छा लगा, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं. हाँ जी. तो फिर आपको भी बुरा लगता है और फिर आप क्या करें उस स्थिति में. हाँ जी. देखिए, जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, जैसे मैंने बोला सदाचार के विषय में बोलना सुनना तो आसान है, इसकी प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है. तो आसान नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि असंभव है. और कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि हम प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं, प्रयास करते रहना चाहिए. आप देखेंगे जब से आप भक्ति में आए हैं, भक्ति में आने से पहले और अभी जो आप हैं, आप में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, परिवर्तन तो है प्रभु जी, है ना. हाँ जी. तो और परिवर्तन हो जाएगा. सुनते रहिए, उस पर मनन करते रहिए, प्रयास करते रहिए. प्रयास करने पर भी कुछ नहीं हो रहा तो प्रार्थनाएं. तो इसी से हम विनम्र होते हैं. जब हम ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो विनम्रता आती है. क्योंकि प्रयास करेंगे इतना आसान नहीं है, तो फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे इसको जीवन में उतार सकें, तो वो विनम्रता लाती है. तो प्रयास करते रहिए. आप देखेंगे हम प्रयास करते रहेंगे, धीरे 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 हमारे में परिवर्तन आएगा और आ रहा है. मतलब सिचुएशन ऐसी हो जाएंगी कि हम प्रैक्टिकल कर पाए, मतलब हो जाएगा. अभी भी आप देखेंगे पहले जो सिचुएशन में हमारा रिस्पांस होता था एक तरीके से होता था, अब वो रिस्पांस बदल गया होगा, है ना. हाँ जी. और करते रहेंगे रिस्पांस और बदल जाएगा. हाँ जी. ठीक है ना. तो इम्प्रूवमेंट होती रहती है. तो
तो इसमें निराश नहीं होना कि जैसा सुना वैसा तो तुरंत अगले दिन कर नहीं पाए, हो सकता है अगले दिन ना कर पाए, लेकिन वो माइंड में चला जाता है कि करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो उस दिशा में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, तो उत्साहित रहिए, इसमें यह नहीं कि हम हतोत्साहित हो जाए। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेम आनंदे। हिज ग्रेस रुक्मणीकेश प्रभु की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हिज ग्रेस रुक्मणीकेश प्रभु जी का। सब जानते हैं कि प्रभु जी विनम्रता के पर्सनिफिकेशन कहा जाए तो ही इज़, हम सब यही जब से भक्ति में आए हैं, जब से देखा है प्रभु जी को यही देखा है, और हमारा बहुत सौभाग्य है कि प्रभु जी इतना टाइम हमें यहाँ दे पा रहे हैं। ही इज़ देयर फॉर टू इनकरेज अस, टू टीच अस एंड टू मेक अस अंडरस्टैंड कि जो प्रभु जी ने बताया उसको कैसे हम प्रैक्टिकल जी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल लेक्चर प्रभु जी। सो पेशेंटली, ये ह्यूमिलिटी का सबसे बड़ा गुण यही है कि पेशेंटली सुनना। ये जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कितनी बार पूछ चुके होंगे, लेकिन प्रभु जी अंदर से हंसते होंगे कि कितनी बार पूछते हैं, लेकिन प्रभु जी ने इतने पेशेंटली एवरी क्वेश्चन का कितना सिंसियरली जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस प्रभु, वी रियली थैंकफुल एंड बहुत उत्साह के साथ प्रभु धन्यवाद करेंगे। और स्वागत धन्यवाद इन भक्तों का है जो यहाँ आके ये हमें मौका दिया है प्रभु जी कि आपका संग मिल सके हमें। तो जोहू के भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ आके उन्होंने प्रभु जी का बुलाया और हम सब संग कर पा रहे हैं। सो उत्साह के साथ धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज ग्रेस रुक्मणीकेश प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की। तो खुशखबरी दे रहे हैं हिज ग्रेस वसुजन प्रभु जी, कल भी हिज ग्रेस रुक्मणीकेश प्रभु की क्लास है, तो हम सब उसके लिए कल भी उत्साहित रहें। और थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा।